तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत सना नाम की एक लड़की से होती है जो अपने हस्बैंड की फोटो को देखकर कह रही होती है कि मैंने तुम्हें इतना प्यार किया था। आखिरकार तुमने मेरे प्यार का गलत इस्तेमाल क्यों किया? क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। एंड इसी तरीके से जैसे ही उसका हस्बैंड घर पर आता है ना, तो वो चाकू लेती है एंड चाकू से ना अपने हस्बैंड के पेट पर उसे मार देती है। जिस वजह से उसका जो हस्बैंड होता है वो वहीं पर ही नीचे गिर जाता है। लेकिन आखिरकार सना के साथ ऐसा क्या हुआ था कि जिस शख्स से वो इतना ज़्यादा प्यार करती थी, उसने अचानक से उसी को चाकू से मार दिया। खैर, इसके लिए हमें पूरी स्टोरी तो सुननी पड़ेगी, तो ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम इस स्टोरी को फटाफट से शुरू करते हैं। ड्रामे की शुरुआत में सना को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड के घर आते ही बड़ी खुश हो जाती है एंड कहने लग जाती है कि आई नो, तुम इतना लेट इसलिए आए थे ना क्योंकि तुम अपने ऑफिस का काम कर रहे थे, साथ ही हमारी एनिवर्सरी की प्लानिंग भी। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उसके हस्बैंड को उसके एनिवर्सरी की डेट भी पता नहीं थी। तो आखिरकार प्लानिंग वो खाक करता, लेकिन सना का दिल रखने के लिए हाँ बोल देता है। और इतने में ही सना को देखकर कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे हमारी एनिवर्सरी की डेट तो याद थी, लेकिन ऑफिस के काम की वजह से मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट नहीं ला पाया। लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कल मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आऊँगा। सना उससे बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें एनिवर्सरी की डेट याद है, मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जिसके बाद वो अपने कपड़े निकालने लग जाती है ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ रोमांस कर सके। लेकिन जैसे वो अपने हस्बैंड के क्लोज आती है तो उसका हस्बैंड यानी कि जिन कोई न कोई बहाना बनाकर उसे अपने आप से दूर करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि घर पे हमारी बेटी रूबी है, वो अगर अचानक से आएगी तो फालतू में कुछ गलत सोचेगी। और इतने में ही जिन को कॉल आ जाता है एंड जिस वजह से उसे इम्पोर्टेंट काम की वजह से ऑफिस में जाना पड़ता है। खैर, वो इम्पोर्टेंट काम आखिर में कितना इम्पोर्टेंट है ये तो हमें बाद में ही पता लगेगा, लेकिन जिन इम्पोर्टेंट काम कहकर वहाँ से चला ज़रूर जाता है। सना का बहुत मन था अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने का क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी थी, लेकिन जो जिन था हमेशा की तरह कोई न कोई बहाना मार कर वहाँ से चला ही जाता है। एंड सना इसे एक कोइंसिडेंस ही समझती है, साथ ही उसे वहाँ से जाने की परमिशन भी दे देती है। बेचारी सना इस बात से अनजान जिस इंसान पर वो इतना भरोसा करती है वो ही कभी उसके भरोसा पूरी तरीके से तोड़ देगा। एंड एक दिन ये आएगा जिस दिन वो उससे सबसे ज़्यादा नफरत करेगी। कुछ ही टाइम बाद वो उसके कपड़ों को धोने के लिए डालती है, तभी वो उसकी शर्ट देखती है तो उसके शर्ट से उसे लड़कियों की परफ्यूम की खुशबू आती है। कुछ ही टाइम बाद वो शर्ट को ध्यान से देखती है तो उस शर्ट पे एक लड़की का बाल भी होता है। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होती है और कहने लग जाती है कि क्या मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है। और ये सब कुछ सुनकर तो उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है और वो अपनी बेटी के पास आकर लेट जाती है और कहने लग जाती है कि मेरा हस्बैंड मुझे कभी चीट नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद उस बाल को देखकर ना उसकी नींद ही उड़ जाती है और उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। दोबारा से जब वो चेक करती है शर्ट को तो उसे उसमें एक लिपस्टिक का निशान भी दिखता है। जिसके बाद वो अपनी एक दोस्त को कॉल करती है जो उसी के ऑफिस में काम करती थी एंड पूछने लग जाती है कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट काम है क्या तुम्हारे ऑफिस में, जिस वजह से जिन को अभी जाना पड़ा। लेकिन उसके दोस्त तो साफ साफ मना कर देती है एंड ये सब कुछ देखकर उसे अपने हस्बैंड पर अब थोड़ा थोड़ा डाउट होने लग गया था। कुछ ही टाइम बाद वो अपने हस्बैंड की लाइव लोकेशन पे चेक करती है जहाँ पर वो देखती है कि वाकई में वो किसी और के साथ कार में बैठा हुआ है। तभी उसके हस्बैंड जिन का उसे कॉल आता है एंड वो कहने लग जाता है कि मैंने सुना कि तुम ऑफिस में किसी को पूछ रही थी कि आखिरकार मैं इस टाइम पर कहाँ हूँ, तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम मुझ पर इस तरीके से इल्ज़ाम मत लगाया करो। जहाँ पर जो सना होती है उससे माफ़ी मांग कर कॉल को कट कर लेती है एंड कहने लग जाती है कि शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ, मेरा हस्बैंड मुझे धोखा कैसे दे सकता है, वो मुझसे मेरी बेटी से इतना प्यार जो करता है। ऐसे कहकर अपनी बेटी को वो गले लगा लेती है एंड कहने लग जाती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारी फैमिली को कुछ नहीं होगा। इतनी सारी चीज़ें जानने के बावजूद भी ना जाने उसे ऐसा क्यों लग रहा था बार बार कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है। वो दोबारा से शर्ट को पकड़ती है एंड कहने लग जाती है कि अपने रिलेशन को बचाने के लिए मुझे इस बात का पता तो लगाना ही पड़ेगा। और इसीलिए कुछ टाइम बाद जैसे ही जिन घर पर आता है तो वो उसे उस शर्ट को दिखाती है, साथ ही उससे सारे सवालों के जवाब पूछती है। जिन उसे कहता है कि तुम दोबारा से मुझ पर शक कर रही हो, प्लीज़ ये सारी बातें अब छोड़ दो और तुम्हें जान पता करना है कि आखिरकार इस शर्ट पे लिपस्टिक का निशान कैसे आया। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, दरअसल मेरी किसी कलीग ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था एंड मैं उसे उसके घर तक सेफली ड्रॉप करने के लिए गया था, इसीलिए ये निशान लग गया।
और अब तो मेरा और दिमाग ख़राब मत करो, मुझे चाय लेने के लिए जाना है। ऐसे ही कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही हमारी जो सना होती है पहली बार उसका फ़ोन चेक करने के लिए रेडी हो जाती है और उसका फ़ोन पकड़ते ही उसके हाथ से वो फ़ोन नीचे गिर जाता है। तो उसके बाद वो फटाफट से उस फ़ोन को उठाती है और उसके बाद उसके मैसेजेस देखती है, जहाँ पर उसे लाइव करके एक लड़की का मैसेज दिखता है एंड वो ना उससे बात कर रहा होता है काफ़ी लंबे टाइम से। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है जिन की एंड जिन उसे अपना फ़ोन चलाते देखने लग जाता है। सना उससे कहती है कि तुम आखिरकार किस लड़की से बात कर रहे थे, मुझे सारी सच्चाई का पता लग गया है। तुम मुझे धोखा दे रहे थे, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन तभी जिन उसे बोलता है कि तुम इतना गलत मेरे बारे में कैसा सोच सकती हो? मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्यार किया है और तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा। जिसके बाद वो इस नंबर पर कॉल करता है तो उसकी बेटी उस कॉल को रिसीव करती है एंड ऐसे ही कहकर वो उसको गले लगा लेता है एंड कहने लग जाता है कि वो हमारी बेटी का नंबर है, तो इसीलिए तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। आई नो तुम घर पर पूरे दिन भर काम करती हो, तो ये सब ख्याल तुम्हारे दिमाग में आना बहुत ही लाजमी है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें और अपनी बेटी को कभी भी धोखा नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, प्लीज़ आज के बाद तुम अपने दिमाग में कभी भी ये बात मत लेकर आना। जहाँ पर सना उससे माफ़ी मांगती है और उससे कहने लग जाती है कि तुम कितने अच्छे हो, लेकिन मैं तुम पर ही शक कर रही थी। वाकई में मेरी जैसी कितनी बुरी वाइफ किसी को भी ना मिली। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जिन, मुझे लगा तुम मुझे धोखा दे रहे हो। लेकिन जिन जो होता है उसे हक कर लेता है एंड कहने लग जाता है कि कोई नहीं, ऐसी गलतफहमियां तो होती ही रहती है। मैंने इन सब बातों को बिल्कुल भी दिल से नहीं लगाया। अब तुम जाओ और घर का काम करो। ऐसे ही कहकर वो सना को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। कुछ ही टाइम बाद सना अकेली बैठी हुई होती है तो जन उसके पीछे से आकर उसे हक कर लेता है। साथ ही उसे उसकी वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट भी देता है, जो 2 इयररिंग होते हैं। एंड ये सब चीज़ें देखकर सना बड़ी खुश जाती है। नेक्स्ट डे वो अपनी दोस्त टियान के साथ बैठी हुई होती है एंड सारा का सारा इंसिडेंट्स उसे बता रही होती है। टियान उसे देखकर कहने लग जाती है कि मैं इस बात से खुश हूँ कि फाइनली तुम दोनों के बीच की जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो सारी की सारी दूर हो गई है। और वैसे भी एक बात बताऊँ, जिन बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकता है। सना उसे देखकर कहने लग जाती है कि ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं इस दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ जो मुझे जिन जैसा लड़का मिला। तभी जो टियान होती है उसकी नज़र ना सना की बेटी रो पर पड़ती है, जो किसी और औरत के साथ वहाँ पर होती है। एंड इस तरीके से वो सना को जब ये नज़ारा दिखाती है तो सना के पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो जो औरत होती है वो रो को बोल रही होती है कि तुम ना मुझे आज से मॉम बुलाना। जहाँ पे रो कहती है कि अगर ये बात मेरी मॉम को पता लगेगी तो मुझे बहुत ज़्यादा डांटेगी। तो वो जो लड़की होती है जिसका नाम की सीसी होता है वो उसे देखकर कहने लग जाती है कि ठीक है, जो तुम्हारी मॉम तुम्हारे पास नहीं रहेगी तब तुम मुझे मॉम बुलाना। इतने में ही वहाँ पर ना जिनकी एंट्री भी हो जाती है, जो उसके लिए बुकिंग एंड साथ ही एक बहुत ही एक्सपेंसिव सा नेकलेस भी लेकर आता है। और तो और अपने हाथों से वो उस नेकलेस को सीसी को पहनाता है। ये सब कुछ देखकर सना को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि कल तक जो अपनी सफाई दे रहा था आज वाकई में वो उसे किसी और लड़की के साथ देख रही है। वो ये सब कुछ देखकर कहने लग जाती है कि आखिरकार जिन यहाँ पर किसी और लड़की के साथ कर क्या रहा है, क्योंकि इस टाइम पर उसे ऑफिस में होना चाहिए था और साथ ही रो को किंडरगार्टन में। बट वो ये देखकर ज़रूर समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है एंड इसी तरीके से वो रोने लग जाती है। उसकी दोस्त टियान उसे जैसे तैसे करके काम डाउन करवाती है और कहने लग जाती है कि प्लीज़ तुम रो मत, हम इस चीज़ का ज़रूर सोल्यूशन निकालेंगी, साथ ही उसे समझाने की कोशिश करेंगी। सना कहती है कि नहीं, उसे समझाना नहीं है, मुझे अब उससे दूर होना है। आखिरकार वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? मुझे याद है मैं रो को अपने ही साथ किंडरगार्टन सुबह छोड़कर गई थी। आखिरकार रो वहाँ पर क्या कर रही है? मुझे पूरी बात पता करनी पड़ेगी। इसके लिए मुझे घर पर जाना पड़ेगा और सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि आखिरकार सच क्या है। मैं दोबारा से कहीं बेफालतू में उस पर शक तो नहीं कर रही हूँ। ऐसा ही कहकर वो वहाँ से चली जाती है एंड उसके पीछे पीछे ना टियान भी आ जाती है, जिसके बाद वो कार की रिकॉर्डिंग को देखने लग जाती है। लेकिन तभी वो रिकॉर्डिंग को रिवर्स कर कर देखती है तो उसे पता लगता है कि उस आदमी से पहले वहाँ पर एक लड़की आई थी। जी हाँ, ये लड़की कोई और नहीं थी बल्कि मेरी सीसी थी। एंड जैसे ही वो कार में आती है ना तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे को किस वगैरह करने लग जाते हैं। ये सब कुछ देख कर सना इस बात का बिल्कुल क्लियर हो गया था कि जिन उसे धोखा दे रहा है
और इतना ही काफ़ी नहीं था कि जब वो उनकी आवाज़ सुनती है तो पता लगता है कि जिन उसके लिए कह रहा है कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो अपनी वाइफ से दूर जाना चाहता है एंड जल्द से जल्द उसे डिवोर्स देना चाहता है बिकॉज वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और आखिरकार हाउस वाइफ को कौन ही पसंद करता है। ये सब कुछ देखकर टियान को भी बड़ा गुस्सा आता है एंड वो कहने लग जाती है कि तुम्हारे पति को तो ना अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। आखिरकार ये तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे कह सकता है। वो कैसे बोल सकता है इस बात को कि जिस कंपनी का आज वो मालिक बनकर घूम रहा है उस कंपनी को तुमने अपने दम पर उतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया था एंड उसके बाद उस कंपनी को अपने हस्बैंड को सौंप दिया था। एक काम करो, तुम अभी के अभी इसके पास जाओ, साथ ही इसको डिवोर्स दे दो ताकि इसके बाद तुम्हारे कभी भी इसकी शक्ल ना दिखे। उसकी बातों को सुनकर सना कहने लग जाती है कि प्लीज शांत हो जाओ, इतने जल्दबाजी में हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। जिसके बाद वो अपने घर के रिकॉर्डिंग्स भी निकाल दिए एंड इसी तरीके से वो उसमें भी यही बोल रहा होता है कि वो सना को जल्द ही डिवोर्स दे देगा उसके सारे शेयर्स खरीद कर। तभी सना को एक और शॉकिंग बात पता लगती है कि जो इयररिंग्स जिन ने उसे दिए थे वो उसके लिए तो लाया ही नहीं था, सीसी के लिए लाया हुआ था। सीसी को पसंद नहीं आया था तो उसने उस इयररिंग्स को सना को एनिवर्सरी का गिफ्ट दे दिया था। सना को ना खुद पर ऐसी आ रही होती है कि आखिरकार कैसे वो एक ऐसे इंसान पर भरोसा कर सकती है एंड इतने लंबे टाइम से उसके साथ रहने के बावजूद भी उसे ये नहीं पता लगा कि आखिरकार उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। वो डिसाइड करती है कि जो कंपनी उसके नाम पर की थी वो बहुत ही जल्द उस कंपनी को अपने नाम पर करेगी, साथ ही अपनी बेटी की कस्टडी को भी लेकर रहेगी और तो और जिनकी ऐसी हालत कर देगी जिसके बाद वो कभी भी उसे चीट करने की सोचेगा नहीं। थोड़ी देर बाद वो अपने दोस्त को हमारे से जाने के लिए बोलती है क्योंकि जिन का घर आने का टाइम हो गया था एंड उसके दोस्त के वहाँ पे से जाते ही वो ज़ोर ज़ोर से वहीं पर ही रोने लग जाती है। तभी उसके फ़ोन पर उसकी मॉम का कॉल आता है। वो फटाफट से मॉम का कॉल रिसीव करती है लेकिन वो बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी और वो बिल्कुल भी ठीक से उनसे बात नहीं कर पा रही थी। उसकी मॉम उसकी आवाज़ को देखकर समझ जाती है कि इस टाइम पर वो रो रही है। जब वो उससे उसके रोने का रीज़न पूछती है तभी सना उसे बताती है कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है, साथ ही वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना चाहती है। लेकिन उसकी मॉम तो उसे डिवोर्स देने के लिए साफ साफ मना कर देती है। पता है क्यों? इसी बहाने कि सोसाइटी उनके बारे में क्या सोचेगी और कहने लग जाती है कि अगर उसने गलती से भी डिवोर्स दिया अपने हस्बैंड को तो उसकी मॉम और उसके डैड उसी के सामने जहर खाकर मर जाएंगे। इन सारी बातों को जानकर ना जो सना होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है एंड सोचने लग जाती है कि इस टाइम पर तो उसके मॉम डैड को उसका साथ देना चाहिए था, लेकिन वो तो ज़बरदस्ती उसे जिनके साथ बांध रहे हैं ये जानकर भी कि वो उसे चीट कर रहा है। वो सोचती है कि अभी उसे अपनी लाइफ को ही ख़त्म कर देना चाहिए। वो किचन में जाती है एंड चाकू से ना अपना हाथ काटने वाली होती है कि तभी उसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखती है और अपनी बेटी की तस्वीर को देखकर वो कहने लग जाती है कि अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा। जिन जो दूसरी लड़की को अपनी वाइफ बनाना चाहता है वो आखिरकार मेरी बेटी को एक डैड जैसा प्यार कैसे देगा। मैं इतने जल्दी इस जंग को हार नहीं सकती हूँ और वैसे भी धोखा मैंने नहीं तुमने किया है जिन, तो मरना तो तुमको ही पड़ेगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और उसके बाद मैं तुमसे अपना बदला ले लूंगी। ऐसे ही कहकर ना वो उसकी फोटो पर चाकू से वार करने लग जाती है। तभी डोरबेल बजती है और उसके बाद हमारी जो सना होती है चाकू अपने हाथ में लेकर फटाफट से दरवाजे को खोल लेती है एंड जैसे जिनको देखती है ना तो वो उसके लिए बुके लेकर आया हुआ होता है एंड ये जो बुके था ना वो उसने सीसी को भी दिया था। जिन जैसे ही सना को इस हालत में देखता है तो कहने लग जाता है तुम ठीक तो हो ना। अपनी बेटी को वो अंदर जाने के लिए बोलता है जिसके बाद सना को देखकर कहने लग जाती है कि अच्छा, अब तक मैंने तुम्हारे साथ एनिवर्सरी ठीक से सेलिब्रेट नहीं की है इसलिए तुम इतना ज़्यादा गुस्सा हो ना मुझ पर। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूँगा। ऐसे ही कहकर वो सना को गले लगा लेता है। लेकिन सना इतने गुस्से में होती है ना कि वो उसे चाकू से मार देती है एंड इसी तरीके से जब उसका गुस्सा शांत होता है तो उसे पता लगता है कि उसने अपने हस्बैंड के साथ ये क्या कर दिया। उसे ना ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन नहीं, कहानी यहाँ पर एंड नहीं हुई थी। ये सब सिर्फ और सिर्फ सना का सपना था एंड उसने असल में अपने हस्बैंड को नहीं मारा था, बल्कि मैं वो सोचती है कि उसे कानून को अपने हाथ पे नहीं लेना चाहिए। तभी उसके हस्बैंड और उसकी बेटी की एंट्री हो जाती है। उसकी बेटी उछलते हुए वहाँ पर आती है एंड अपनी मॉम को बताती है कि वो आज कितनी ज़्यादा खुश है। वो बहुत सारी अम्यूज़मेंट पार्क गई, उसने बहुत सारी स्वीट्स खाई, साथ ही वो बहुत सारी जगह घूमने भी गई थी। ये सब कुछ जब वो अपनी मॉम को बता रही होती है ना तो उसकी मॉम उसके लिए खुश तो होती है लेकिन साथ ही बहुत ज़्यादा दुख भी, क्योंकि उसका डैड सिर्फ और सिर्फ उसको दिखावा कर रहे थे ताकि वो रो को अपने साथ ले जा सके। तभी हम देखते हैं कि रो के अंदर जाते ही जो जिन होता है वो एक बुके देता है हमारी सना को और इसी तरीके से उसे देखकर कहने लग जाता है कि तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हुई,
आज भी मैं तुम्हारे लिए वेडिंग एनिवर्सरी का केक नहीं लेकर आया। मुझे माफ़ कर दो। एक काम करो कि तुम आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए फटाफट से फ्रूट्स काट कर आता हूँ। ऐसा ही कहकर वो फ्रूट वहाँ पर लेकर आता है और उसके बाद काट कर सना को देने लग जाता है। तभी जो सना होती है उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार ये सीसी कौन है। जन ना उसका नाम सुनते ही बड़ा ही घबरा जाता है, क्योंकि डर तो उसको था ही कि कहीं सना को इस बारे में पता ना लग जाए। तभी वो कहने लग जाता है कि मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ, कौन है ये। लेकिन इतने में ही वो कहती है कि ये तो तुम्हारी असिस्टेंट है। जिसके बाद ना जिन इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि अपने बेटे के बहाने वहाँ से चला जाता है। कुछ ही टाइम बाद दोबारा से अपने मूड को ठीक करके सना के पास आता है एंड कहने लग जाता है कि हाँ वो मेरी असिस्टेंट है, अब मुझे उसका नाम याद नहीं है क्योंकि मैं अपनी वाइफ के अलावा किसी और का नाम याद ही नहीं रखता हूँ। ऐसा ही कहकर खूब उसे अपनी बातों में मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद हमारी जो सना होती है ना, वो अपनी बेटी को सुला देती है और साथ ही उसे देखकर कहने लग जाती है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ है और तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। तभी जो सना होती है ना, वो एक लड़की से बात कर रही होती है, साथ ही वो उससे बहुत ही जल्द मिलने के लिए भी जाने वाली थी। लेकिन ये लड़की कौन है और वो किससे बात कर रही है, इस बारे में हम आगे बताएंगे। वो इस बात को अच्छी तरीके से जान गई थी कि जिस तरीके से जिन ने प्यार प्यार में उसका इस्तेमाल किया था, उसे भी सेम ऐसा ही उसके साथ करना पड़ेगा। वो थोड़ी देर बाद सोने के लिए चली जाती है, तभी जिन उसके पास आकर उसे चिपकने लग जाता है एंड साथ ही उसके साथ रोमांस करने लग जाता है। सना उसे अपने आप से दूर करती है, लेकिन जो जिन होता है वो उसे दूर ही नहीं जाता है। जिसके बाद सना को ना उसके साथ रोमांस ही करना पड़ता है, बिकॉज वो और दिन से थोड़ा सा भी अलग बिहेव करती तो जिन को उस पर शक हो सकता था। जिसके बाद ना वो जिन को देख कर कहने लग जाती है कि जितना तुम्हें उछलना है उछल लो, लेकिन तुम्हारी तो ना सारी मैं बैंड बजा कर ही रहूँगी अच्छे से। कुछ ही टाइम बाद जो सना होती है ना, कंपनी की पूरी डिटेल्स निकलवाती है कि आखिरकार किसके पास कितने परसेंट शेयर है। तभी जाकर उसे पता लगता है कि 20% शेयर सीसी के हस्बैंड की भी उस कंपनी में है। यानी कि अगर वो उन शेयर्स को ले लेगी तो सबसे ज़्यादा शेयर्स उसी के पास हो जाएंगी। और साथ ही अगर क्या पता वो सीसी के हस्बैंड को ये बताए कि वो उसे चीट कर रही है, तो क्या पता वो शेयर्स उसे देने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन उसे शेयर्स देना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, तो इसीलिए उसे काफ़ी पोलाइटली उससे बात करना पड़ेगा एंड धीरे धीरे करके उसे अपनी टीम पर करना पड़ेगा। उसके दोस्त से बोलती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें जल्द से जल्द उसके पास जाना पड़ेगा। लेकिन तभी सना कहती है कि मैं अकेला उसके पास जाऊंगी, तुम मत आओ नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। जिसके बाद कुछ टाइम बाद वो उस लड़की से मिलने के लिए चली जाती है जिसका नाम की जियान होता है। एंड सना को पता लगता है कि जियान कितना ज़्यादा प्यार करता था सीसी को कि उसने अपने नाम के 20% शेयर जो थे वो बहुत ही जल्द अपनी वाइफ को उन्हें गिफ्ट पे करने वाला था। तभी जो सना होती है उसे देखकर कहने लग जाती है कि वाकई में आप पेंटिंग तो काफ़ी अच्छी करते हैं और लगता है कि आप गॉड ऑफ लव को भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। लेकिन आज जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ ना, उसके बाद आपकी आंखें खुल जाएगी कि आपके वाइफ आपको कितना ज़्यादा चीट कर रही है, साथ ही आपके प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। उसकी बातों को सुनकर चिन कहने लग जाता है कि क्या मतलब है तुम्हारा और आखिरकार ये क्या बोल रहे तुम। जिसके बाद सना उसे उसकी वाइफ की फ़ोटो दिखाती है अपने हस्बैंड के साथ, साथ ही वीडियो भी दिखाती है। इन सारी बातों को जानने के बाद भी जो जियान होता है सना की बातों को मानने के लिए पूरी तरीके से नकार देता है एंड कहने लग जाता है कि मुझे मेरी वाइफ पर पूरा भरोसा है, वो मुझे कभी भी चीट नहीं कर सकती है। और वैसे भी मैं एक स्ट्रेंजर की बातों पर कैसे भरोसा कर लूँ। क्या पता तुमने इन फोटोज़ को एडिट कर रखा हो एंड तुम मेरी और मेरी वाइफ के बीच में फूक डालना चाहती हो। सना उसे बोलती है कि बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो फोटोज़ पे तुम्हें दिखा रही हूँ वो सच्ची है। तुम्हारी वाइफ तुम्हें चीट कर रही है और मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है। इस टाइम पर मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। लेकिन जियान उसकी मदद करने के लिए साफ साफ मना कर देता है। तभी उसकी नज़र ना पड़ती है सीसी पर, जो कि घर पर आने वाली होती है, तो इसलिए वो फटाफट से घर से बाहर निकल जाती है एंड इस तरीके से छुप जाती है। कुछ टाइम बाद जो सना होती है वो किसी दूसरी लड़की से मिलने के लिए गई हुई होती है एंड ये जो लड़की थी ना, वो कोई और नहीं थी बल्कि मैं वही थी जिससे वो रात को बात कर रही थी। और इस लड़की का नाम लिली होता है। दरअसल जो लिली थी वो सना के सामने आती है, तो सना उससे बोलती है कि तुम्हें मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करना पड़ेगा, साथ ही मैं अपने हस्बैंड से तुम्हारा इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से करवाऊंगी कि तुम मेरी कज़न हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, तुम्हें उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना होगा एंड उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। सो आई होप कि तुम्हें ये डील मंजूर होगी। तो लिली जो होती है उसकी बातों को मानने के लिए साफ साफ हाँ कह देती है एंड इसी तरीके से बोलती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत ही जल्दी आपका काम कर लूँगी। सना वहाँ से बाहर आती है एंड जैसे ही अपनी कंपनी की तरफ देखती है तो कहने लग जाती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो जिन, जिस तरीके से तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया ना, सिर्फ वैसा ही मैं तुम्हारा भी हाल करूँगी। बहुत ही जल्दी इस कंपनी को अपने नाम कर दूँगी।
कुछ ही टाइम बाद वो कंपनी में एंटर होती है। कंपनी में एंटर होते ही ना ऑफिस के बाहर के गेट से उसे पता लग जाता है कि दोनों के दोनों ना एक दूसरे के साथ ऑफिस में रोमांस कर रहे हैं। वो जैसे ही अंदर जाती है तो सीसी और जिन जो होते हैं वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, साथ ही डर भी जाते। ऑल्दो सनन ने सारी चीज़ें देख ली थी, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करती है जैसा कि उसने कुछ भी नहीं देखा हो, एंड इसी तरीके से कहने लग जाती है कि जिन यहाँ पर तुमसे किसी इंपॉर्टेंट बात से बात करने के लिए आई थी। जिन उसे कहता है कि हाँ बोलो, क्या बात करनी थी तुम्हें। जहाँ पर सना उसे बताती है कि उसके गांव की एक कज़न है जो बहुत ही जल्दी उनके घर पर कुछ टाइम के लिए रहने के लिए आ रही है, बिकॉज उसे ना अपनी प्रॉपर्टी को बेचना है। अगर हम उसे यहाँ पर रखेंगे तो इससे हमें भी बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, तो इसलिए तुम्हें मुझे लगता है कि यहाँ पर उसे रखना चाहिए। पहले तो जिन उसे घर पर रखने के लिए मना कर देता है, लेकिन उसके बाद जब उसे पता लगता है कि वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी काम के लिए यहाँ पर रुकना चाहती है और उनके लिए ये प्रॉफिट का मामला है, तो आखिरकार वो इस डील को मना कैसे कर सकता था। वो उसके कज़न को उसके घर पर रहने के लिए हाँ बोल देता है। तभी वहाँ पर दोबारा से एंट्री हो जाती है सीसी की, एंड सीसी ना वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिन के लिए चाय लेकर आई हुई होती है। जिसके बाद ना सना कहने लग जाती है कि तुम्हारे असिस्टेंट पे इतनी भी अकल नहीं है कि एटलीस्ट मेहमानों के लिए भी चाय लेकर आए। जहाँ पर जिन ना जो सीसी होती है उसी को सना के लिए चाय लेने के लिए भेज देता है। साथ ही अपने घुटनों में बैठकर उसको देखकर कहने लग जाता है कि आई नो कि इस टाइम पर तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मेरे असिस्टेंट के साथ कोई भी चक्कर नहीं चल रहा है, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। तभी सीसी जो होती है वो सना के पास आती है एंड उसको देखकर कहने लग जाती है कि अब जल्दी से चाय को पी लो। दरअसल क्या होता है ना कि अगर चाय ठंडी हो जाती ना तो इंसान को उस चाय को पीने का मन नहीं करता है, बल्कि में वो दूसरी चाय को ढूंढने लग जाता है। तभी सना कहती है कि अगर चाय अच्छी हो तो वो इंसान उसी चाय को पीता है, और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तुम क्या कहना चाहती हो मैं उस बात को अच्छे तरीके से समझ रही हूँ, और मैं तुम्हें कुछ बोलूँगी भी नहीं क्योंकि मेरा खुद का सिक्का खोटा है। वेल तुम असिस्टेंट हो, असिस्टेंट बनकर रहो, मुझसे पंगा नहीं लो, नहीं तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ऐसा ही कहकर ना वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन सीसी को ना उसकी बातों को सुनकर बड़ा ही गुस्सा आता है। कुछ ही टाइम बाद सना अपनी दोस्त रियान के साथ बैठी हुई होती है, एंड साथ ही वो उसे अपना सारा प्लान बताती है कि किस तरीके से उसने एक लड़की को हायर किया हुआ है ताकि वो अपने हस्बैंड को उसे सिड्यूस करवा सके, एंड उसके बाद सारी दुनिया के सामने ये साबित हो सके कि आखिरकार जिन कितना गिरा हुआ लड़का है, एंड वो इस कंपनी को संभालने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। उसकी दोस्त से बोलती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ टाइम बाद जो सना होती है वो घर पर लेकर आ जाती है लिली को, और उसको उसका कमरा दिखाती है, जहाँ पर वो उसे देखकर कहने लग जाती है कि अपने काम को बिल्कुल भी मत भूलना। जिस काम को करने के लिए तुम यहाँ पर आए हो उस काम को पूरा कर देना। उसके बाद तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे मैं तुम्हें उतने पैसे देने के लिए तैयार हो जाऊंगी, लेकिन मुझसे दगाबाजी बिल्कुल मत करना। लिली उससे बोलती कि तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। थोड़ी देर बाद सना अपनी बेटी रो के पास जाती है एंड उसे देखकर कहने लग जाती है कि तुम ग्रैंड माँ के साथ जाना चाहती हो। तभी रो कहने लग जाती है कि नहीं मॉम, मैं उनके साथ नहीं जा सकती हूँ, बिकॉज डैड ने मुझे कहा है कि वो मुझे आंट सीसी के साथ घुमाने के लिए लेकर जाएंगी एंड हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा फन करेंगी। जिसकी बात जो सना होती है बोलती है कि बताओ तुम कि आखिरकार तुम सीसी के साथ कितने बार घूमने के लिए गई हो। जहाँ पर वो उसे बताती है कि वो दोस्त के साथ काफ़ी लंबे टाइम से घूमने के लिए जा रही है, और तो और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी है, लेकिन डैड उन्हें बुली करते हैं और उनके नेक पर बाइट करते हैं, जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है। इन सारी बातों को सुनकर सना समझ जाती है कि आखिरकार वो दोनों के दोनों बेचारी छोटी सी रो के सामने क्या क्या चीज़ें करते हैं, एंड रो ना उनके साथ रहकर भी अपनी मॉम को कुछ नहीं बताती है, बिकॉज उसके डैड ने उसे ये सब चीज़ें करने के लिए सख्त मना किया हुआ था। जिसके बाद सना होती अपनी बेटी को कहती है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम कभी भी उन आंट से नहीं मिलोगी। लेकिन रो को क्या पता था कि वो आंट इतनी ज़्यादा बुरी है। वो कहने लग जाती है कि आखिरकार मॉम आप मुझे ऐसा क्यों बोल रही है, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे चीज़ भी देती है। लेकिन तभी सना अपनी बेटी पर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है एंड कहने लग जाती है कि मैंने कहा ना कि तुम उनसे नहीं मिलोगी, तुम्हें क्या अपनी मॉम की बात समझ नहीं आ रही है। जिसके बाद जो रो होती है ना उसे अपनी मॉम को कभी भी इस तरीके से नहीं देखा था, तो उसे ना बहुत ही ज़्यादा डर लगने लग जाता है, एंड वो जो बेचारी होती है ना वो वहीं पर ही रोने लग जाती है। कुछ ही टाइम बाद जो सना होती है उसे रियलाइज़ होता है कि इसमें उसकी बेटी की क्या गलती है, वो तो इतनी छोटी है एंड उसे उस पर इस तरीके से नहीं चिल्लाना चाहिए। तो वो उसे शांत करवाती है एंड कहने लग जाती है कि तुम अपनी मॉम के ही पास रहना, तुम्हें उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो आंटी है ना वो अच्छी नहीं है और तुम्हारी मॉम अच्छी है। एंड रोज होती है उनकी बात भी मान लेती है। कुछ ही टाइम बाद आ जाता है ये जिन अपने घर पर, एंड सना ना उसका इंतज़ार कर रही होती है।
क्योंकि आज वो उसे अपने प्लानिंग में पूरे तरीके से फंसाना चाहती थी। वो उससे बड़े ही प्यार से बात कर रही होती है, जैसे कि वो और दिन करती है। हालांकि अंदर ही अंदर तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जिन को देखकर। तभी वो उसे देखकर कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे लिए फटाफट से खाना लगाऊंगी, लेकिन एक काम करो, जाओ तुम जल्दी से नहा कर आ जाओ। ऐसे ही कहकर ना वो उसे बाथरूम में भेज देती है। जैसे ही वो वहाँ पर जाता है तो बाथरूम में तो ऑलरेडी लिली शाह ले रही होती है। ये सब कुछ देख कर ना जिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है एंड उसके बाद फटाफट से पर्दा लगा कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद सोचने लग जाता है कि वाकई में जो सना की कज़न है उसका फिगर तो बहुत ही अच्छा है एंड इसी तरीके से उसे उसके साथ भी एक रिलेशनशिप इंस्टैब्लिश करना पड़ेगा। एंड कुछ इसी तरीके से जो लिली होती है वो भी उसे बार बार ऐसे सिग्नल दे रही होती है मानो कि वो उसे पसंद करती हो। एंड इस बात को जानकर ना जिन बड़ा ही खुश हो जाता है एंड साथ ही सोचने लग जाता है कि अब तो उसे इसी के साथ रहना है। कुछ ही टाइम बाद जो लिली होती है उसे रात को अपने रूम में आने के लिए बोलती है एंड कहने लग जाती है कि प्लीज़ सिस्टर को इस बारे में बिल्कुल भी मत बताना। उसकी बातों को मानकर जो जिन होता है वो रात को अपनी वाइफ को छोड़कर चला जाता है लिली के पास और बस यही मेक श्योर कर रहा होता है कि किसी भी तरीके से ये सारी बातें सना को ना पता लगे, बिकॉज उसे ये सारी बात पता लगती ना तो वो तो उसकी बैंड ही बजा देती। जैसे ही वो उसके सामने जाता है ना तो वो एक सेड्यूसिव सी ड्रेस पहन कर जिन को सेड्यूस करने लग जाती है एंड कहने लग जाती है कि प्लीज़ तुम इस बारे में मेरी बहन को मत बताना। तभी जो सना होती है उसकी आंखें खुलती है एंड वो ना अपना काम करने के लिए पूरे तरीके से रेडी हो जाती है एंड कहने लग जाती है कि जिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसे ही कहकर वो अपना फ़ोन निकालती है एंड उन दोनों की ना रिकॉर्डिंग करने लग जाती है ताकि सबूत के तौर पर वो इसको सभी को दिखा सके। रिकॉर्डिंग करते टाइम उसका हाथ एक गमले पर लगता है जिस वजह से वो जो गमला होता है वो नीचे गिर जाता है एंड ये जो आवाज़ होती है ना जिन तक भी पहुंच जाती है। वो उस आवाज़ को सुनकर बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हो जाता है एंड कहने लग जाता है कि कहीं सना तो उसे देखने के लिए यहाँ पर नहीं आई है एंड उसे उसके बारे में पता तो नहीं लग गया। तो वो बाहर आकर देखता है तो सना वहाँ पर नहीं होती है। उसके बाद वो उसके रूम में जाता है एंड चेक करता है कि वाकई में वो सोई हुई है या फिर नहीं सोई हुई है। जैसे ही वो उसे देखता है तो उसे पता लगता है कि सना तो पूरी तरीके से गहरी नींद में है। उसके बाद दोबारा से वो लिली के रूम में चला जाता है। लिली उसे देखकर कहने लग जाती है कि क्या हो गया, मेरी बहन कहीं उठी तो नहीं है। जहाँ पर जिन उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम मेरे साथ हो ना, तो मेरे साथ जब तक हो तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। बिकॉज वो मुझसे इतना प्यार करती है ना कि वो मुझ पर आँख बंद कर ट्रस्ट करती है। मैं उसे जो भी बोलता हूँ वो मेरी सारी बातों को सच मान लेती है बिना कुछ सवाल पूछे हुए, बिकॉज वो मुझे इतना प्यार से करती है। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लिली कहती है कि सही कह रहे हो तुम, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। पहली नज़र में ही ना मैं तुमसे इतना प्यार करने लग गई थी कि मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्ही से शादी करूँगी। एंड कुछ इसी तरीके से ना जिन उसके साथ पूरी नाइट स्पेंड करता है एंड उसके बाद चोरी छुपे वो अपने कमरे में चला जाता है ताकि सना को बिल्कुल भी खबर ना पता लगे। खैर वो ये बात थोड़ी ना जानता था कि सना ने ही ये सारी चीज़ें प्लान की हुई है। वो उसके पास जाता है, साथ ही उसे कहने लग जाता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड तुम्हें वजह है पूरी रात भर मैं उठ कर तुम्हें देखने भी लग रखा था। सना तो जानती थी कि आखिरकार सच्चाई क्या है एंड वो उसकी गर्दन पर नेक बाइट देखती है एंड इसी तरीके से वो समझ जाती है कि आखिरकार उसका प्लान जो है वो थोड़ी हद तक तो सक्सेसफुल होने ही लग गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सना जब बैठी हुई होती है तो जिन उसके पास आता है एंड यकीन उसे मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश करता है। साथ ही वो उससे ना दोबारा से मीठी मीठी बातें करने लग जाता है। सना उससे बोलती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जैसा तुम बोल रहे हो मैं वैसा ही करूँगी। ऐसा ही कहकर ना सना वहाँ से चली जाती है अपनी मॉम के घर पर एंड उसके जाते ही ना वहाँ पे पड़ी हुई होती है लिली की ड्रेस। तो वो उसकी ड्रेस को देखने लग जाता है, साथ ही कहने लग जाता है कि लिली वाकई में कितनी ज़्यादा सुंदर है, काश कि वो मेरी वाइफ होती तो कितना मज़ा आता। एंड इसी तरीके से तभी उसके सामने ना उसकी कंपनी का एक लड़का आता है एंड कंपनी के ही किसी काम के पर्पज़ से वो वहाँ पर आया हुआ होता है ताकि वो उसका सिग्नेचर करवा सके। तभी उसे पता लगता है कि जिन का तो उसकी वाइफ के कज़न के साथ भी चक्कर चल रहा है। उसका सीसी से पेट नहीं भरा था कि उसने दोबारा से लिली नाम की एक लड़की के साथ भी अपना रिलेशनशिप बना दिया है। लेकिन फिर भी वो तो बॉस था, वो उसकी क्या ही बुराई कर पाता, वो तो उल्टा उसकी तारीफ ही करने लग जाता है एंड कुछ इस तरीके से सोचने लग जाता है कि वाकई में इसकी वाइफ कितनी ज़्यादा सीधी है जिसके हस्बैंड की हरकतें नहीं पता लग रही इसे। तो उधर ये हम देखते हैं सना को जो अपनी मॉम के घर पर चली जाती है उनसे मदद मांगने के लिए और उसके बाद कहने लग जाती है कि जो जिन का घर है मुझे उसे अपने नाम पर करना है
और इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। उसकी बातों को सुनकर उसकी मॉम कहने लग जाती है कि तुम्हें उसका घर अपने नाम पर करना है, इसका मतलब कि तुम मुझसे डिवोर्स ले रही हो। जहाँ पर सना कहती है कि हाँ मॉम, आपको मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता है क्या? वो मुझे चीट कर रहा है। आप चाहती हैं कि मैं उसी घर के नीचे रहूँ जहाँ पर वो रह रहा है, और रोज़ बरोज़ घुट घुट कर उस घर की छत के नीचे मरती रहूँ। आपका सोसाइटी की परवाह है, आपके नेबर्स आपका हंसेंगे, आपको इस चीज़ की परवाह है, लेकिन आपको अपनी बेटी की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर उसकी जो मॉम होती है ना, ज़बरदस्ती करने लग जाती है एंड कहती है कि हमारे घर से निकलो, तुम्हारा हस्बैंड वो है, तुम्हारा घर वही है, तो तुम्हें वहीं जाकर रहना पड़ेगा। हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। जो सना होती है अपनी मॉम के सामने हाथ जोड़ने लग जाती है एंड कहती है कि प्लीज़ मेरी मदद कर लो, बस इतनी सी मदद कर दो, मैं उसके बाद आपसे कभी कोई हेल्प नहीं मांगूंगी। लेकिन उसकी मॉम ना उसे वहाँ से भगा देती है। जैसे ही वो घर पर पहुँचती है ना, तभी उसके सामने सीसी आ जाती है एंड सीसी को देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है एंड सीसी का भी सेम यही रिएक्शन होता है। वो उसे देखकर कहने लग जाती है कि तुम तो अपनी मॉम के घर पर रहने वाली थी ना, तो आखिरकार इतनी जल्दी कैसे घर पर आ गई? जहाँ पर सना कहती है कि शायद तुम भूल गए हो कि ये मेरा घर है, मैं कभी भी यहाँ पर आ सकती हूँ एंड जा सकती हूँ, तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इतने में ही वहाँ पर ना जिन भी आ जाता है। तो तभी जो सीसी होती है वो कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर बॉस के लिए खाना बनाने के लिए आई थी, अब मैं उनकी असिस्टेंट हूँ, तो उनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं। और कुछ इसी तरीके से वो जिन के लिए खाना बना के लेकर आ जाती है। तभी हमारी जो सना होती है वहाँ पर बुला देती है लिली को, ताकि जो लिली होती है काफ़ी अच्छी खासा सबक सिखा सके सीसी को। एंड जो लिली होती है ना वो भी वहाँ पर आ जाती है एंड उसके बाद जब वो सभी खाना खा रहे होते हैं ना, तो लिली अब बोलने लग जाती है कि तुम्हें पता है कि मेरी एक फ्रेंड थी ना, तो उसका हस्बैंड ना उसे चीट करा था एंड किसी और मिस्ट्रेस के साथ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसके हस्बैंड ने ना उसकी मिस्ट्रेस को भी छोड़ दिया, साथ ही किसी और लड़की के प्यार में पागल हो गया। उसकी मिस्ट्रेस का तो काफ़ी अच्छा खासा पोपट बन गया। अब इन सारी बातों को सुनकर ना जो सीसी होती है वो बड़ी घबरा जाती है, बिकॉज वो समझ गई थी कि यहाँ पर वो किसी और की बात नहीं कर रही है, बल्कि वह सीसी की बात कर रही है। एंड जिन भी बहुत ज़्यादा ही डर जाता है, तो उसके बाद कहने लग जाता है कि किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से ना मुझे यहाँ पे से जाना पड़ेगा। ऐसे ही कहकर ना वो वहाँ से चला जाता है। तो उसके पीछे पीछे ना जो सीसी होती है वो भी चली जाती है, ताकि वो जिनसे बात कर सके कि भाई आखिरकार माजरा क्या है एंड ये लड़की ऐसा क्यों बोल रही है। इन सब चीज़ों को देख कर ना सना बड़ी खुश हो जाती है। कुछ ही टाइम बाद वो दोनों के दोनों जब वहाँ से चले जाते हैं, तभी हमारी जो सना होती है उन दोनों को सीसीटीवी कैमरे में देखने लग जाती है, जहाँ पर जो सीसी होती है वो जिन को देख कर कहने लग जाती है कौन थी वो लड़की, और आखिरकार मुझसे ये सारी बातें क्यों कह रही थी, कहीं तुम्हारा उसके साथ भी कुछ चल तो नहीं रहा है ना। जिन उसे देख कर कहने लग जाता है कि नहीं, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और देखना बहुत ही जल्दी अपनी वाइफ को भी डिवोर्स दे दूंगा। सोचो, मैं अपनी वाइफ को भी डिवोर्स दे दूंगा जिसका ऑलरेडी बच्चा है, तो आखिरकार मैं कैसे उस लड़की को पसंद कर सकता हूँ। तुम ही मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। बस तुम अपने हस्बैंड को बोलो जल्दी से जो 20% शेयर है ना वो तुम्हारे नाम पर कर दे, ताकि उसके बाद वो शेयर्स तुम मेरे नाम पर कर दो, और उसके बाद ना मैं तुम्हारी खूब मदद करूँगा और हम दोनों एक ऐश भरी लाइफ जिएंगे। नेक्स्ट सीन में जो सना होती है ना दोबारा से चली जाती है जियान से मिलने के लिए, एंड उसके बाद उसे देखकर कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हें जो चीज़ बोली थी तुमने उस बारे में कुछ सोचा। आई होप तुम्हारी वाइफ की असलियत तुम्हारे पास आई गई होगी। एंड इस तरीके से वो उसकी वीडियो भी दिखाती है उसको, जिसके बाद जियान को इतना तो क्लैरिफाई हो जाता है कि उसकी वाइफ ना उसे वाकई में चीट कर रही है एंड सना उसके लिए झूठ झूठ नहीं बोल रही है। वो उसे देखकर कहने लग जाती है कि अब तो तुम मेरा साथ देना चाहोगे ना। जहाँ पर जो जियान होता है वो कहने लग जाता है कि मैं इतनी जल्दी इतना इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना चाहता हूँ। मैं ठीक है, मैं जानता हूँ कि मेरी वाइफ मुझे चीट करी है, लेकिन दैट डजंट मीन कि मैं शेयर तुम्हें दे दूँगा। इतने में वहाँ पर ना जिन की एंट्री हो जाती है, जो कि सीसी के साथ होता है, एंड सीसी ना जिन को घर पर लेकर आई हुई होती है। जिन कहने लग जाता है कि तुम्हारी वाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, इसलिए मैं उसका प्रमोशन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम 20% शेयर जो तुम्हारे थे अपनी वाइफ के नाम पर कर दो, बिकॉज तुम तो अब ऑफिस में काम करते भी नहीं हो, लेकिन तुम्हारी जो वाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। तुम उसके नाम पर वो शेयर्स कर दोगी तो ऑफिशियली तौर पर उसका और तजुर्बा बन जाएगा हमारी कंपनी में। सना जो होती है ना छुपकर उसकी बातों को सुन रही होती है कि तभी अचानक से ना उसके हाथ से कोई चीज़ गिर जाती है, एंड दोबारा से जो सीसी होती है वो एकदम अलर्ट हो जाती है एंड कहने लग जाती है कि घर पर कोई और है क्या, तुम मुझे चीट कर रहे हो, जल्दी से बताओ कि घर पर तुमने किस लड़की को छुपाया हुआ है। जहाँ पर जो जियान होता है वो कहने लग जाता है कि तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो, आखिरकार मैं तुम्हें कैसे चीट कर सकता हूँ, इतनी खूबसूरत वाइफ होने के बावजूद भी मैं घर पर किसी और को कैसे छुपाऊँगा, तुम इतनी सुंदर हो, मैं तुम्हें चीट कभी नहीं करूँगा, मेरी बातों पर विश्वास करो।
तो वो उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है। तभी जिन कहता है कि तुम्हें ना अपनी वाइफ के करियर पर इस टाइम पर ध्यान देना चाहिए, वो काफ़ी ग्रो कर सकती है, तो शेयर्स उसके नाम पर कर दो। जहाँ पर जो जियान होता है वो कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं शेयर्स उसके नाम पर करने के लिए तैयार हूँ। कुछ ही टाइम बाद सीसी जो होती है ना, जिनके साथ बाहर आ जाती है। साथ ही उसे देखकर कहने लग जाती है कि वाकई में तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो एंड तुम पर दिमाग भी है। देखो मेरा हस्बैंड कितना बेवकूफ़ है, उसने मेरे नाम पर अपने शेयर्स कर दिए, अब तो हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़े हो जाएगी। लेकिन सना को जब इस बारे में पता लगता है ना, तो उसे तो जियान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो कहने लग जाती है कि गलत इंसान से ही मैंने एक्सपेक्टेशंस पाल दी थी। तुम्हें तो अपनी वाइफ को चीटिंग करने के लिए प्रवोक कर रहे हो और यहाँ पर आकर मेरे सामने ड्रामा कर रहे हो। तुमसे कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं की जा सकती थी। मैं जानती थी कि तुम मेरी मदद नहीं करोगे और तुम्हारे सामने कुछ भी बोलने का फ़ायदा है नहीं। लेकिन तभी जियान उसे देखकर कहने लग जाता है कि तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ उन्हें फंसाया है, मैं तुम्हारे ही साथ हूँ। कुछ ही टाइम बाद जो सना होती है अपने घर पर चली जाती है एंड इसी तरीके से जिन जब बैठकर खाना खा रहा होता है, तो उसके पास जाकर वो कहने लग जाती है कि बहुत टाइम हो गया घर का काम करते हुए, बेटी को संभालते हुए, सब चीज़ें करते हुए। वैसे भी तुम पूरे दिन पर बिजी रहते हो, मैं तुम्हें इतना बिजी नहीं देख सकती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस का काम करूँगी। वैसे भी तुम्हारी कंपनी में आधे शेयर्स तो मेरे नाम पर है ना। लेकिन जिन्ना बड़ा ही घबरा जाता है एंड कहने लग जाता है कि तुम्हें ऑफिस में काम करने की क्या ज़रूरत है, तुम घर का काम करो ना। लेकिन जो सना होती है उसकी बातों को मानने के लिए बिल्कुल मना कर देती है एंड कुछ टाइम बाद उसके साथ ना ऑफिस में चली जाती है एंड ऑफिस की चेयर पर जाकर बैठ जाती है। कहने लग जाती है कि इस कुर्सी में बैठकर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खैर मेरी कुर्सी तो यही है। इतने में ही वहाँ पर एंट्री हो जाती है सीसी की एंड सीसी जैसे ही उसे बॉस की कुर्सी पर बैठकर देती है, तो कहने लग जाती है कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है। तभी जो सना होती है वो कहने लग जाती है कि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, बार बार मेरे हस्बैंड से इतना क्या चिपक जाती हो और कुछ काम क्यों नहीं करती हो? तुम्हें ऑफिस की सैलरी मिलती है तो काम भी करना चाहिए ना। और हाँ जिन, आज के बाद तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट मेरी असिस्टेंट बन जाएगी। लेकिन तभी सीसी कहने लग जाती है कि नहीं नहीं, मैं आपके असिस्टेंट नहीं बन सकती हूँ, इतने सालों से मैं जिनके लिए काम कर रही हूँ, तो आखिरकार मैं आपके असिस्टेंट बन जाऊँगी तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अटपटा ये हो जाएगा। जहाँ पर सना कहती है कि ठीक है, फिर तुम्हें मेरे हिसाब से काम तो करना ही पड़ेगा, अब जाओ जल्दी से जो जो काम मैं बता रही हूँ वो करके आओ। ऐसे ही कहकर ना वो उसे वहाँ से भेज देती है और इतना ज़्यादा काम उसे पकड़ा देती है जिस वजह से जो सीसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है एंड कहने लग जाती है कि आप मुझसे इतना ज़्यादा काम नहीं करवा सकती है एंड आप तो मुझे वो काम पकड़ा रही है जो मुझे आता भी नहीं है। लेकिन सना तो उसे साफ साफ कह देती है कि ऑफिस में रहना है तो मेरे ही रूल्स के अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा और ये सब तुम्हारा ही काम है, बस फ़र्क कितना है कि तुम आज तक करती नहीं आ रही थी। उसकी बातों को सुनकर ना सीसी को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में चली जाती है जिन के पास एंड कहने लग जाती है कि तुम्हारी वाइफ को देखो, वो मुझे कितना ज़्यादा बुली कर रही है और तुम कुछ बोल भी नहीं रहे हो। उसे इस ऑफिस से बाहर निकलवा दो और जल्द से जल्द उसे डिवोर्स दे दो। छिन उसे बोलता है कि कुछ टाइम के लिए तुम्हें उसे छीनना पड़ेगा, 2 दिन का शौक है उसका, उसके बाद वो घर पर ही रहेगी, उसके बस की नहीं है ऑफिस संभालना और तुम टेंशन मत लो, बहुत ही जल्दी मैं उसे डिवोर्स भी दे दूँगा। कुछ ही टाइम बाद जो टियान होती है वो मिलने के लिए आती है सना से एंड उसे देखकर कहने लग जाती है कि तुम्हारा प्लान वगैरह सही तो जा रहा है ना। सना उसे बोल रही है कि सही तो जा रहा है, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं मेंटली तौर पर कितनी एग्जॉस्टेड हो गई थी, अब तुम यहाँ पर आ गई हो ना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी फील हो रहा है क्योंकि तुम्हारी ही वजह से ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है। तुम वाकई में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकती हो, मैं तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। एंड इस तरीके से वो उसे लिली की फ़ोटो दिखाती है एंड कहती है कि इस लड़की को मैंने हायर किया है ताकि वो जिन को सड्यूस कर सके एंड हमारा प्लान सक्सेसफुल हो सके। वो दोनों के दोनों जब आपस में बात कर रहे होते हैं तभी अचानक से वहाँ पर सीसी की एंट्री हो जाती है। सीसी को देखकर सना को बड़ा ही गुस्सा आता है एंड वो कहने लग जाती है कि तुम शायद भूल गई हो कि तुम ना यहाँ पर बिना नॉक किए हुए आ रही हो, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसे ही कहकर वो जाती है एंड इसी तरीके से किसी को कॉल कर कहने लग जाती है कि मैं अभी के अभी सीसी को इस ऑफिस से बाहर निकालती हूँ। लेकिन तभी सीसी वहाँ पर भाग कर आ जाती है एंड कहने लग जाती है कि अगर तुम मुझे इस ऑफिस से निकालना भी चाहो तो नहीं निकाल पाओगी, 20% शेयर इस कंपनी में मेरे हस्बैंड की है और तुम चाहे कितनी भी मुशक्क़त क्यों ना कर लो तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल पाओगी। सना कहती है कि बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं तुम्हें नहीं निकाल सकती हूँ, लेकिन तुम्हें चलना तो मेरे अकॉर्डिंग ही पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा बुरी कर सकती हूँ। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे पंगा ना ही लो, तुम इसमें फ़ायदे में रहोगी। उसकी बातों को सुनकर सीसी को बड़ा ही गुस्सा आता है, लेकिन वो क्या कर सकती थी, वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसी तरीके से बहुत टाइम बाद दोबारा से जो सना थी उसकी एक बहुत ही विश्वास
मंद लड़की जो कि उसके लिए पहले भी काम किया करती थी फाइनली दोबारा से उसकी असिस्टेंट बनने के लिए उसी की कंपनी में आ जाती है। एंड सना इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी। साथ ही वो अपने दोस्त टियान को भी उसके बारे में बताती है। टियान उसे देखकर कहने लग जाती है कि फाइनली अब सब चीज़ें तुम्हारी ही तरफ होती जा रही है, तो आखिरकार अब देखते हैं कि कौन तुम्हें हरा सकता है। तुम्हें कोई भी नहीं हरा पाएगा, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सना जो होती है वो बैठी हुई होती है, तभी उसके सामने एंट्री हो जाती है सीसी की। एंड सना के कहने के अकॉर्डिंग वो उसके लिए फ़ाइल बनाकर लेकर गई हुई होती है, लेकिन सना को उसकी फ़ाइल ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। एंड सेम यही बात वो उसे बोलती है, दोबारा से फ़ाइल बनाने के लिए बोलती है। जो उसके बाद तो सीसी का पारा एकदम हाई हो जाता है एंड वो चली जाती है जिन के पास एंड जाकर उससे कहने लग जाती है कि देखो तुम्हारी वाइफ मुझे किस कदर बुली कर रही है। तुम जानते हो कि उसने मुझे फ़ाइल बनाने के लिए बोला, मैंने सारी फ़ाइल बनाई, उसके बाद दोबारा से वो मुझे नई फ़ाइल बनाने के लिए बोल रही है। उसने मेरा जीना हराम कर दिया। तुम मुझे जल्दी से कंपनी से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हो। चीनू से कहता है कि समझो मेरी बात को, मैं इतने जल्दी उसे बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। कुछ टाइम के लिए उसके नखरों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो ही हमारी सीढ़ी है। अगर उसने मुझे गलती से भी तुम्हारे साथ पकड़ लिया ना, तो मेरे लिए बड़ी ही आफत वाली सिचुएशन हो जाएगी। और वैसे भी उसके पास भी शेयर्स हैं, हम इस बात को नहीं भूल सकते हैं। उन शेयर्स को पहले ले लेंगे, उसके बाद उसको धोखा देकर डिवोर्स दे दूंगा उसे। तो उसके बाद ना वो दोबारा से रोमांस करने लग जाता है सीसी के साथ। ये सब कुछ करते हुए ना जो सना की न्यू असिस्टेंट होती है वो देख लेती है एंड उसके बाद सना के पास आती है एंड उसे फाइल देती है। साथ ही उसे देखकर कहने लग जाती है कि मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। मुझे बताते हुए बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मैंने आपके हस्बैंड को अभी अभी उसके असिस्टेंट सीसी के साथ रोमांस करते हुए देखा और वो उसके लैब पर बैठी हुई थी। साथ ही मुझे लग रहा है कि उन दोनों का चक्कर चल रहा है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है। सना ना उसकी बातों को सुनकर कहने लग जाती है कि ये चीज़ें तो मुझे पहले से पता है। तो तभी उसकी बातों को सुनकर उसके असिस्टेंट कहने लग जाती है कि आपने उनके चक्कर में अपनी कंपनी को छोड़ा, सब कुछ उनके नाम पर कर दिया एंड वो आपके साथ ऐसा धोखा दे रहे हैं, आपको बुरा नहीं लगता है। सना कहती है कि लगता है ना, बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ये भी डिसाइड कर लिया है कि उसे सबक सिखा कर रहूँगी। साथ ही उसको इस हद तक मैं सभी के सामने नीचे गिरा दूंगी ना कि उसकी किसी को भी हिम्मत नहीं होगी धोखा देने की। उसने आज तक मेरा प्यार तो देखा है, लेकिन अब वो मेरी नफरत को देखेगा। सना अपने ऑफिस का काम कर रही होती है, तो वह असिस्टेंट को बोलती है कि वो जल्दी से रो को स्कूल से लेकर आ जाए। तो असिस्टेंट भी उसकी बात मानने के लिए हाँ बोल देती है। सना अपना काम ख़त्म कर कर ऑफिस से जा ही रही होती है, तभी उसे अपनी बेटी की आवाज़ आती है। अपनी बेटी की आवाज़ को सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है एंड सोचने लग जाती है कि आखिरकार वो ऑफिस में कैसे आ गई। सोच रही होती है कि क्या पता रोज़ ज़िद कर रही हो, तो इसलिए असिस्टेंट उसे यहाँ पर लेकर आ गई हो। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है कि रो तो इस टाइम पर है सीसी के साथ, साथ ही वो सीसी को अपनी मॉम भी बोल रही है, तो इन सब चीज़ों को देखकर ना उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है एंड ये सब चीज़ें देखकर ना उसकी पूरी हिम्मत ही टूट जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है एंड डिसाइड करती है कि वो अब कुछ भी नहीं करेगी। जितना भी उसने सोचा था जिनके खिलाफ लड़ने का, वो सब चीज़ों को छोड़ देगी। तभी उसके सामने एंट्री हो जाती है जियान की। जियान उसके सामने आता है एंड कहने लग जाता है कि तुम रो रही हो, तुम तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगती थी एंड दूसरों को डराने वाली औरत लगती थी, लेकिन तुम रो रही हो, ये सब कुछ मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। तो वो जियान को देखकर कहने लग जाती है कि तुम तो खुश होगे ना, अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अपने हस्बैंड के खिलाफ नहीं लड़ूंगी। तभी वो ना ज़बरदस्ती जो सना होती है उसे अपनी कार में बैठा देता है एंड उसके बाद ना कार को बहुत ही तेज़ स्पीड में चलाने लग जाता है एंड कहने लग जाता है कि क्यों, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। अपनी जीत के इतना पास आकर उसे ठोकर मार देना, तुमसे बड़ी बेवकूफ़ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंदर ही अंदर से तुम इतनी ज़्यादा वीक होगी। तुम्हें अपना घर चेंज करना था ना, उसके लिए मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें मेरी जितनी भी मदद चाहिए होगी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन हाँ, अब इस तरीके से रोना नहीं, क्योंकि उन्हें सबक सिखाना इस टाइम पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी पहले यही सोच रहा था, लेकिन अगर हमने उन्हें सबक नहीं सिखाया ना, तो हम अपने ही साथ बुरा कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम जिन को देखते हैं जिसके हाथ पर उसकी बेटी होती है एंड वो अपनी बेटी को ना सना के सामने लिटा कर वहाँ से चला जाता है लिली के पास एंड सना को ना इस बात की खबर भी नहीं लगने देता। जैसे ही वो वहाँ पर से जाता है तो सना भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। तो जो लिली होती है ना, वो उसके साथ दोबारा से एकदम प्यारी प्यारी सी बातें करने लग जाती है, ताकि ये जिनको ऐसा लगे कि लिली उसके अलावा किसी और को पसंद करती नहीं है एंड ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल होने लग जाते हैं। तभी जो सना होती है अपनी बेटी को देखकर कहती है कि तुम्हारी सिर्फ मैं ही मॉम हूँ,
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जिन होता है उसने काफ़ी ज़्यादा पी लिया होता है एंड उसे ना संभाल रही होती है सीसी एंड संभाल कर जैसे तैसे करके उसे होटल के रूम में लेकर जा रही होती है। जिन ना लगातार कह रहा होता है कि मैं जल्द से जल्द सना से अपना पीछे छुड़वा दूंगा एंड उसे डिवोर्स दे दूंगा और उसके बाद तुमसे शादी कर लूँगा। उसके बाद हम दोनों के दोनों खुशी खुशी रहेंगी। ऐसा ही कहकर वो उसे किस कर लेता है एंड सीसी ना उसकी बातों को सुनकर बड़ी खुश हो रही होती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो जो सारी बातें बोल रहा है वो बिल्कुल सच बोल रहा है। तभी वो उसे कुछ टाइम बाद होटल के रूम में लेकर जाती है। इतने में ही जो सना होती है ये सारी चीज़ों को देख रही होती है एंड कहने लग जाती है कि सबसे पहले तो मैं ये नज़ारा सीसी के हस्बैंड को दिखाऊंगी ताकि ये सारी सच्चाई उसके सामने आ सके। कुछ ही टाइम बाद तो चली जाती है एक लड़की के पास जिसके साथ उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट करना था और वो ना उसे उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मना रही होती है। वो ना उसकी बातों को काफ़ी इजीली मान भी जाता है बिकॉज वो ना सना को पहले से ही पसंद कर रहा था एंड जैसे ही वो देखता है कि सना उससे इतने प्यार से बात कर रही है तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है एंड उसके बाद सना को दोबारा से अप्रोच करने लग जाता है। कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें स्कूल टाइम से ही इतना ज़्यादा पसंद करता था लेकिन तुमने मुझे आज तक कभी भी हाँ नहीं बोला एंड इसी तरीके से ज़बरदस्ती उसे बोलने लग जाता है कि प्लीज़ मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। सना उसे मना कर देती है एंड कहती है कि प्लीज़ अपनी हद में रहो एंड ये सब चीज़ें मेरे साथ मत करो। इतने में ही ना वहाँ पर एंट्री हो जाती है जियान की एंड जियान वहाँ पर आकर सारे मामले को संभाल लेता है। सना उसे देखकर कहने लग जाती है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए हो। अब मैं तुम्हें जो नज़ारा दिखाने वाली हूँ ना उसे देखकर तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारी जो वाइफ है वो कितनी बड़ी चीटर है। ऐसे ही कहकर ना वो उसे अपने साथ लेकर जाती है एंड कहने लग जाती है कि तुम्हारी वाइफ और मेरा हस्बैंड इसी होटल के रूम में गए हैं एंड वो यहीं पर ही एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हमें जल्द से जल्द जाकर उनकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए ताकि अगले दिन हम सभी के सामने इन दोनों की सच्चाई बता सकें एंड सभी के सामने इनकी इतनी गंदी बेइज्जती हो जितना इन्होंने कभी सोचा भी ना हो। एंड आज के बाद ही अपने पार्टनर्स को चीट करने से पहले 100 बार सोचे। वो फटाफट से इस रूम के अंदर चले जाते एंड इसी तरीके से जो सना होती है चारों तरफ उनको ढूंढने लग जाती है लेकिन वो दोनों के दोनों उन्हें कहीं भी नहीं मिलते हैं। सना को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अचानक से वो दोनों के दोनों ऐसे कैसे गायब हो गए और वो गए तो चले कहाँ गए क्योंकि उसने तो उन्हें इस रूम में आते हुए देखा था। तभी जियान उसे कहने लग जाता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं जानता हूँ कि मेरी वाइफ कैसी है एंड वो मुझे चीट कर रही है तो इसलिए अब मुझे तुम पर बिल्कुल भी डाउट नहीं है। वो दोनों के दोनों वहाँ पर नहीं थे तो सना को डाउट होने लग जाता है कहीं वो उसके साथ अपनी बेटी को भी ना लेकर चले गए हो। तो उसके बाद ना वो फटाफट से जियान को अपने साथ चलने के लिए बोलती है एंड कहने लग जाती है कि कहीं मेरी बेटी उनके साथ हुई तो तुम जानते नहीं हो कि वो दोनों के दोनों कितने बुरे हैं एंड वो मेरी बेटी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मुझे मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। जियान कहता है तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा। तो जो सना होती है वो अकेला बैठी हुई होती है। इतने में ही उसे कॉल आता है एंड उसे पता लगता है कि इसकी बेटी तो एकदम सही सलामत है लेकिन उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया। जिसके बाद वो फटाफट से हॉस्पिटल में जाती है। जियान भी इसके साथ होता है एंड उसे कंसोल करवा रहा होता है। साथ ही कहने लग जाता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं अभी के अभी डॉक्टर से बात कर कर आता हूँ। इतने में ही जियान के जाते ही वहाँ पर जिन आ जाता है एंड उसके सामने बैठ जाता है। साथ ही कहने लग जाता है कि मैं एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड एंड डैड भी हूँ, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारे मॉम डैड बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। सना उसे देखकर कहने लग जाती है कि तुम तो बिज़नेस ट्रिप के सिलसिले से बाहर गए थे ना, तो अचानक से यहाँ पर कैसे आए हो। जिन कहने लग जाता है कि जितने वो तुम्हारे मॉम डैड है उतने मेरे भी है, इसलिए मुझे इस खबर को पता लगने के बाद मैं यहीं पर ही आ गया। जहाँ पर सना उससे बोलती है कि अपना बकवास बंद रखो, मैं जानती हूँ कि तुम किस किस्म के इंसान हो, मेरे सामने अभी बूढ़ा बनने का नाटक ख़त्म कर दो क्योंकि तुम्हारी सारी रियलिटी मुझे पता लग गई है कि तुम एक नंबर के धोखेबाज लड़के हो। और तुम ये बात भी देखना, बहुत ही जल्दी मैं तुम्हारी सारी सच्चाई सभी के सामने लेकर आऊँगी। इतने में ही वो वीडियो कॉल लगाता है सीसी को, साथ ही रो की तस्वीर उसे दिखाता है जहाँ पर उसे पता लगता है कि जो रो है वो सीसी के साथ ही है। ये सब कुछ जानकर ना सना बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। साथ ही जिनको बोलती है कि मेरी बेटी के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारी भी तो बेटी है, थोड़ा तो उसके बारे में ख्याल करो। लेकिन जिन जो होता है उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और उसे इग्नोर मारकर वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि इसके जाते ही वहाँ पर जियान की एंट्री हो जाती है एंड जियान वहाँ पर आती है उसे देखकर कहने लग जाता है कि मैंने डॉक्टर से बात कर लिया है एंड उन्होंने कहा है कि तुम्हारे मॉम डैड जल्द ही ठीक हो जाएंगे, साथ ही हम तुम्हारी बेटी को भी कुछ नहीं होने देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हें। कुछ ही टाइम बाद जो सना होती है ना वो अपने हस्बैंड के पास जाती है एंड साथ ही उसे देखकर कहने लग जाती है कि मेरी बेटी को अगर कुछ भी हो ना तो देख लेना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ भी कर लिया ना तो उसके बाद मेरे लिए खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा एंड फिर उसके बाद तुम्हारे लिए खोने के लिए बहुत कुछ बचेगा। और देखना बहुत ही जल्दी तुम उन चीज़ों को भी खो दोगी, जल्दी से इन डिवोर्स पेपर साइन कर दो। ऐसे कहकर वो उसे पेपर्स देती है लेकिन वो उस पर साइन करने के लिए सख्त मना कर देता है बिकॉज वो जानता था कि अगर वो उन पेपर्स पर साइन करेगा तो इससे
इससे ना सना को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो जो सना होती है वो उसे देखकर कहने लग जाती है कि तुम तो कब से मुझे डिवोर्स देना चाहते थी, आज जब पेपर्स लेकर तुम्हारे सामने आई हो तो साइन क्यों नहीं कर रहे हो। जिन उससे बोलता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से सारे काम करूँगा और निकल जाओ, वैसे भी ये जो ऑफ़िस है वो अब मेरा है, तुम्हारा नहीं है। सना उसे देखकर कहने लग जाती है कि क्यों जन, तुमने मेरे साथ आखिरकार ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करती थी। तुम भी जानते हो कि ये कंपनी मैंने अपनी बलबूते पर खड़ा किया है, इसे इसके हाईएस्ट पॉइंट पर भी मैं अपने बलबूते पर लेकर गई हूँ, लेकिन तुमने तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। खैर तुम्हें तो मैं सबक सिखा कर रहूँगी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और कुछ इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो सना होती है वो मिलने के लिए गई हुई होती है लिली से, एंड कहने लग जाती है कि अब बहुत हाई टाइम आ गया है, अब तुम्हें उसे पूरा भरोसा लेना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा प्लान जो है वो सक्सेसफुल होगा। ऐसा ही कहकर ना जो सना होती है उसके बाद वो बार में चली जाती है ड्रिंक करने के लिए, एंड वहाँ पर ना वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जियान भी मौजूद होता है, एंड सना को इस हालत में देखकर उसके पास आ जाता है। सना उसे देखकर कहने लग जाती है कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें चीट किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया, क्यों ना अब हम दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ आ जाए, साथ ही मिलकर उन दोनों को चीट करें। लेकिन जियान उसे बोलता है कि उन्होंने हमारे साथ बुरा किया, दैट डजंट मीन कि हम भी बुरा करेंगे, और ऐसे ही कहकर उसे रूम में लेकर चला जाता है। उसके बाद उसे सुला देता है। कुछ ही टाइम बाद सना उसे कॉल करती है तो वो उसे बताता है कि रात को उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, जो उस वजह से वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इसीलिए वो उसे उसके कमरे में छोड़कर चला गया। कुछ ही टाइम बाद जो सना होती है वो मिलने के लिए गई हुई होती है जियान से, एंड कहने लग जाती है कि स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, लेकिन थैंक्स अ लॉट मेरी मदद करने के लिए। कल तुम मेरा फ़ायदा भी उठा सकते थे, लेकिन तुम ऐसे लड़के नहीं हो, तुम वाकई में बहुत अच्छे हो। तभी जियान उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि मैं अपनी जो शेयर्स है वो तुम्हारे नाम पर कर सकूँ, एंड मैं अपने शेयर्स तुम्हारे नाम पर ही कर रहा हूँ। इस बात को जानकर ना सना बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, एंड इसी तरीके से वो उसे थैंक यू बोलती है। कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं कि फाइनली अब तो सना के पास पावर आ चुकी थी। जैसे ही जो जिन होता है उसके पास आता है तो वो तो उसको साफ साफ कह देती है कि अब ये कंपनी मेरे नाम पर हुई, तो इसलिए जल्दी से तुम यहाँ से निकल जाओ। जिन उसे बोलता है कि मैं ऐसे नहीं निकलूँगा, इतने ईजीली नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, सच्चाई पता कर कर तुम्हारे पास दोबारा वापस आऊँगा। ऐसे ही कहकर जब वो चला जाता है तो वहाँ पर एक लड़की आती है, साथ ही उसे बोलती है कि उसे उसके साथ एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना है। सना उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ ही टाइम बाद जो जियान होता है वो बैठा हुआ होता है तो सीसी उसके पास आती है, एंड उसे देखकर कहने लग जाती है कि तुमने अपने शेयर सना के नाम पर कर दिए, मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। जहाँ पर जियान उसे कहता है कि वो मुझे काफ़ी अच्छे खासे पैसे दे रही थी उसके, तो मैंने उसे वो शेयर्स बेच दिए। सीसी उसे कहती है कि प्लीज़ अभी भी मौका है, ऐसा मत करो। लेकिन जियान जो होता है कहता है कि मैंने उसे ज़ुबान दे दी है तो मुझे ऐसा करना तो पड़ेगा, एंड ऐसा ही कहकर ना वो सीसी को खुद से दूर होने के लिए बोलता है। जिसके बाद सीसी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, आखिरकार जो जियान है वो उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। कुछ टाइम बाद वो बाहर आती है, एंड जिन को कॉल कर कर कहने लग जाती है कि मेरे हस्बैंड ने वो जो शेयर थे वो सना के नाम पर कर दिए हैं, यानी कि सना अब और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई है। तो तभी जो सना होती है वो उसे फ़ोटो देती है जहाँ पर जो जिन होता है वो किसी और लड़की यानी कि लिली के साथ होता है, एंड इस सब कुछ को देखकर ना जो सीसी होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड उसके बाद वो उसके घर पर चली जाती है एंड कहने लग जाती है कि तुमने अपनी कज़न को यहाँ पर इसलिए बुलाया है ना ताकि वो जिन को सड्यूस कर सके, लेकिन देखना मैं तुम्हारी कैसे बेइज्जती करवाऊँगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो हमारी सना होती है वो उसे घर से बाहर धक्के मार कर निकाल देती है। कुछ ही टाइम बाद ना सीसी जो होती है वो अकेली होती है, एंड वो डिसाइड करती है कि वो अपने हस्बैंड को ही अपने साइड पर करेगी, एंड उससे बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करने लग जाती है। जो आज तक 4 मिनट उसके साथ ठीक से बैठती भी नहीं थी वो उसे अचानक से सीड्यूस करने लग जाती है, लेकिन जियान उसे अपने से दूर कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो फाइनली सना से मिलने के लिए गया हुआ होता है, एंड काफ़ी देर सना उसका इंतज़ार कर रहा होता है। थोड़ी ही टाइम बाद ना वहाँ पर सना आ जाती है, लेकिन सीसी ना उन दोनों को साथ में देख लेती है, एंड जैसे उनको साथ में देखती है तो समझ जाती है भाई कुछ खिचड़ी इन दोनों के बीच में पक रही है। कहीं उसे उसके और जिनकी अफेयर के बारे में पता तो नहीं लग गया है। वो दोनों की फ़ोटो खींच लेती है, एंड उसके बाद जिन के पास जाती है, साथ ही उसे जिन की एंड लिली की फ़ोटोज़ भी दिखाती है, एंड कुछ टाइम बाद ये भी बोलती है कि लगता है कि तुम्हारी वाइफ और मेरे हस्बैंड को हमारे अफेयर के बारे में पता लग गया है, क्योंकि मैंने उन दोनों को मिलते हुए देखा है।
तभी जो जिन होता है वो उसे देखकर कहने लग जाता है कि पक्का ना ये उन दोनों की साजिश है ताकि हमारे बीच में फूट डाल सके। ये फ़ोटोज़ फ़ोटोशॉप के द्वारा भी तो एडिट की जा सकती है। तुम आखिरकार मुझ पे इतने बड़े एलिगेशन कैसे लगा रही हो? ये जानकर भी कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कभी धोखा दूँगा? वो तो हमारे बीच में फूट डालना चाहते हैं। तो सीसी को लगता है कि जो भी जिन बोल रहा है वो बिल्कुल सच बोल रहा है एंड वो उसकी बातों पर भरोसा भी कर लेती है। जिन दोबारा से आकर ना ऑफिस में बैठ जाता है एंड सना की नज़र जब इस पर पड़ती है ना तो सना को बड़ा ही गुस्सा आता है एंड वो कहने लग जाती है कि कल ही मैंने तुम्हें इस ऑफिस से निकाल दिया था तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ लीगल एक्शन लूँ तभी जाकर तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पे आएगी। एंड इस तरीके से वो बोलती है कि सीसी तुम्हें मैंने ऑफिस से निकाल दिया है, तुम दोनों के दोनों अभी के अभी इस ऑफिस से दफ़ा हो जाओ, अदरवाइज़ मुझे तुम्हारे खिलाफ कुछ लीगल एक्शन लेने पड़ेंगे। उसकी बातों को सुनकर ना जिन कहने लग जाता है कि अपनी बकवास बंद रखो, ऐसा कुछ नहीं है। सना कहती है कि जो कुछ भी है वो तुम्हें बहुत ही जल्दी पता लग जाएगा एंड उसके बाद तुम्हारी इतनी बुरी बेइज्जती होगी ना सभी के सामने, उसके बाद तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्यों? तुमने मेरे साथ भी ऐसे ही किया था ना, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। ऐसे ही कहकर ना वो बॉडीगार्ड्स को फ़ोन लगाती है और उसके बाद ना फटाफट से उन्हें अंदर आकर बोलती है कि ये जन नाम का एक लड़का यहाँ पे अंदर आ गया है, इसे खींच कर यहाँ से बाहर फेंको। तभी जो जियान होता है वो अपना काम कर ही रहा होता है एंड इतने में ही उसका जो मैनेजर होता है वो उसके पास आ जाता है एंड कहने लग जाता है कि बॉस आपकी वाइफ ने मुझे आप पर नज़र रखने के लिए कहा है, साथ ही वो मुझसे ये भी कह रही थी कि मैं जानूं कि आखिरकार आप दोनों के बीच में रिलेशन क्या चल रहा है। तो तभी जियान उसे बोलता है कि एक काम करो कि ये पेन ड्राइव तो मुझे दे देना। मैनेजर उसकी बातों को मानने के लिए हाँ बोल देता है। कुछ ही टाइम बाद जो सना होती है उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई गई होती है एंड वो वहाँ पर ना अपनी स्पीच दे रही होती है। तभी वो सभी को थैंक्स बोल रही होती है, उसे उसकी कंपनी का दोबारा से प्रेसिडेंट बनाने के लिए, साथ ही उसे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। सभी लोग उसके लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन इतने में ही वहाँ पर कुछ मीडिया वाले आते हैं जो उससे उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछने लग जाते हैं, जिन के बारे में। एंड इतने में ही जिन की भी वहाँ पर एंट्री हो जाती है। जिन ना सीसी के साथ वहाँ पर आता है और वो दोनों के दोनों ही लगातार एलिगेशन लगाने लग जाते हैं सना पर, ये कहकर कि सना ने उसे चीट किया है और उन दोनों के पास प्रूफ्स भी है। क्योंकि जो चियान का मैनेजर था वो उसे एक पेन ड्राइव देता है एंड कहता है कि इसमें प्रूफ है कि वो आपको चीट कर रहे हैं। तो इसीलिए ना जो सीसी होती है बिल्कुल चौड़ में वहाँ पे जाती है एंड कहने लग जाती है कि जिस सना पर आप इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं ये बहुत ही बुरी लड़की है, इसने मेरे हस्बैंड को अपनी तरफ कर लिया, साथ ही मेरे हस्बैंड को मैनिपुलेट किया ताकि वो मुझे चीट कर ली। और खैर मुझे इससे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। ऐसे ही कहकर वो अपने हस्बैंड की तरफ देखने लग जाती है एंड कहती है कि तुम पे बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, तुम मुझे चीट कैसे कर सकते हो? मैंने अपनी पूरी लाइफ तुम्हें दे दी है, अपने घर वालों को छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मुझे चीट कर दिया। क्या कमी थी मुझ पे? उसकी बातों को सुनकर ना जो जियान होता है वो हंसने लग जाता है। तो सीसी कहती है कि अच्छा तुम हंस रहे हो? जियान कहने लग जाता है क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर बड़ी हंसी आ रही है। सीसी उसके बाद ना फटाफट से स्टेज पे जाती है एंड कहती है कि मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। जैसे वो वीडियो चलाती है ना तो उस वीडियो में सना तो नहीं होती है, लेकिन सीसी की पोल पट्टी पूरी खुल जाती है कि किस तरीके से सीसी का चक्कर चल रहा था जिनके साथ। एंड इसी तरीके से वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी को ये बात भी पता लग जाती है कि जो जिन है वो अपनी वाइफ को चीट कर रहा है, इवन उसकी बेटी भी है तभी भी। जिसके बाद तो सना फटाफट से स्टेज पर जाती है एंड कहने लग जाती है कि आई होप सो आप सभी को पूरे प्रूफ मिल गए। अब इसके बाद तो मुझे आपको कोई भी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है कि आखिरकार कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। रही बात कॉफ़ी शॉप की, तो वहाँ पर हम बिज़नेस से रिलेटेड किसी काम को डिस्कस करने के लिए गए थे। एंड ऐसे ही कहकर ना सना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड उसके बाद जियान के पास जाकर उसे थैंक्स बोलती है और अपनी बेटी को बोलती है कि तुम उनसे मत मिलना, तुम मेरे साथ रहना। जियान जो होता है वो उसे देखकर कहने लग जाता है कि मुझे खुशी है कि फाइनली सभी के सामने सच्चाई आ गई कि हम दोनों के दोनों बेकसूर हैं एंड साथ ही जिन्होंने हमें चीट किया था उनका नाम भी सभी को पता लग गया है। कुछ ही टाइम बाद जो सना होती है अपने ऑफिस में बैठी हुई होती है, तभी उसकी असिस्टेंट उसके पास आती है। तो वो उसे बोलती है कि पूरी मीडिया वालों को ये खबर फैला दो कि मेरे हस्बैंड के 3 लड़कियों से चक्कर चल रहे थे एंड वो मुझे 3 लड़कियों के साथ मिलकर चीट कर रहा था। तो उसकी बातों को सुनकर असिस्टेंट कहती है कि आपकी बेटी को इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, सभी लोग उसके लिए बुरा बोलेंगे, आपको लगता नहीं है कि आपको इस खबर को दबा देना चाहिए? सना कहती है कि अगर मैंने इस खबर को दबा दिया ना तो उसके बाद इसकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ती जाएगी एंड अपनी बेटी को मैं खुद से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, उसकी टेंशन लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। इतने में ही ना सना को कॉल आता है एंड उसको ना जियान बुलाता है अपने घर पर मिलने के लिए, क्योंकि पता लग गया था कि आखिरकार उसके मॉम डैड का कार का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। तभी जाकर सना को पता लगता है कि उसकी मॉम डैड का कार का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, बल्कि
बल्कि मैं ये प्री प्लान साजिश थी एंड ये किसी और की साजिश नहीं थी बल्कि मैं जिनकी साजिश थी। उसने ही उनकी कार के ब्रेक को फेल कर दिया था ताकि उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाए। ये सब बातें सुनकर ना जो सना होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है जिन पर एंड वो कहने लग जाती है कि इस जिन को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, उसकी तो मैं बैंड बजा दूंगी। ऐसा ही कहकर ना वो गुस्से में वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन तभी जो जिन होता है वो उसे रोक लेता है एंड कहने लग जाता है कि इतना ज़्यादा इम्पल्सिव होकर डिसीजन मत लो, तुम्हें सोच समझकर कोई भी काम को करना पड़ेगा। अभी तक हमारे सारे प्लान सक्सेसफुल हो रहे हैं ना, आगे भी होंगे, लेकिन हमें साथ में रहना पड़ेगा। लेकिन सना को इस तरीके से रोता हुआ देखना जियान को बड़ा ही बुरा लगता है एंड उसके बाद वो अपने आदमियों को कॉल करता है, साथ ही उन्हें बोलता है कि जिन नाम का एक लड़का है उसे खूब धोना। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जो जिन होता है जब वो रास्ते पे जा रहा होता है तो अचानक से ही कुछ लड़के उसे पकड़ लेते हैं एंड कहने लग जाते हैं कि ज़्यादा जवानी छा रही है ना तुझ पे। ऐसे ही कहकर ना उसे खूब ज़्यादा पीटने लग जाते हैं। जो जिन होता है ना बेचारा उनसे बोलने लग जाता है कि अरे भाई बता दो तो पीट क्यों रहे हो आखिरकार मुझे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है एंड इसी तरीके से उसे अधमरी हालत में कर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद जो लिली होती है वो वहाँ पर आती है एंड उसे ना डॉक्टर के पास लेकर जाती है। तभी जो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही टाइम बाद ये ठीक हो जाएगा। जिन जो होता है लिली को कहता है कि मुझे ना किसी और ने नहीं सना ने पिटवाया है। ऐसे ही कहकर उसे कॉल करता है एंड कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पिटवाने की। तभी सना कहती है मुझे तुम दोनों से मिलना है, जिसके बाद वो उससे मिलने के लिए चले भी जाते हैं। उसके बाद जिन उसे देखकर कहने लग जाता है कि आई नो कि तुमने मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि तुम मुझसे माफ़ी मांग सको, तो अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगोगी तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। सना उसे देखकर हंसने लग जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाया ताकि मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूँ। मैं तुमसे ये बात बोलना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को मुझे वापस कर दो। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद ना जो लिली होती है जानबूझ के ना जिनका विश्वास जीतने के लिए कहने लग जाती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज़ तुम मेरे पति को छोड़ दो और उसके साथ ऐसा ना करो। लेकिन जो सना होती है उसके ऊपर पानी गिरा देती है एंड कहने लग जाती है कि तुम्हारा जो ये हस्बैंड है ना तुमसे पहले ही वो मेरा था एंड ये मुझे धोखा देकर तुम्हारे साथ गया है। वैसे मुझे तुमसे फ़र्क भी नहीं पड़ता है, तुम जल्दी से डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो। लेकिन जो जन होता है उसके बाद डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए भी मना कर देता है। सना उसे देखकर कहने लग जाती है कि तुम एक नंबर की धोखेबाज लड़की हो और मैं तुमसे नफरत करती हूँ। वो सना के मुंह पर एक तमाचा मारने वाला होता है, इतने में वहाँ पर जियान आ जाता है। तो जियान को देखकर वो कहने लग जाता है कि तुम हमारे घर के मैटर्स में मत आओ, निकल जाओ यहाँ से। जियान कहता है कि सना जो है ना अब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर तुमने उसके बारे में कुछ भी बोला ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही कहकर वो चले जाते। तभी वहाँ पर सीसी आती है जो लिली के मुंह पे एक जोरदार तमाचा मार देती है एंड कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम इसके साथ क्या कर रहे हो और तुम हो कौन। तुम जानती हो कि जिनकी लाइफ में सिर्फ मैं ही हूँ जो उसकी लाइफ में एक्सेस करते हैं, अब वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जिसके बाद जो जिन होता है वो कहने लग जाता है कि सीसी तमीज़ से इस लड़की के साथ पेश आओ। तभी सीसी जो होती है वो कहने लग जाती है कि इस लड़की से इतनी तमीज़ से क्यों पेश आओ, ये है कौन, तो मुझे बता दो कि तुम्हारी लाइफ में ये लड़की इंपॉर्टेंट है या फिर मैं इंपॉर्टेंट हूँ। आखिरकार तुम हम दोनों में से किसे चूज़ करना चाहते हो। उसकी बातों को सुनकर ना जिन जो होता है वो कहने लग जाता है कि ऑफ कोर्स इसे ही, क्योंकि ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है एंड मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। जिसके बाद सीसी जो होती है गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो उसी टाइम डिसाइड कर लेती है कि जिन से तो वो बदला लेकर रहेगी। कुछ ही टाइम बाद जो जिन होता है वो आराम से लिली की गोद पे बैठा हुआ होता है एंड उसे बोल रहा होता है कि देखो अब जो मैं करने वाला हूँ ना उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होने वाला है एंड हमारे बच्चे को हम अच्छे से पाल सकते हैं। एंड ऐसे ही करके उसे अपनी सारी की सारी प्लानिंग्स को बताने लग जाता है, इस बात से अनजान कि लिली तो उसकी टीम में है ही नहीं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो जियान होता है उसे पता लगता है कि जो जिन है वो अपने पैसों को अब बहुत ही जल्दी कहीं और इन्वेस्ट करने वाला है। तो ये सब कुछ सुनकर ना वो डिसाइड करता है कि वो उसका पूरा लॉस करवा देगा। कुछ ही टाइम बाद ना जो जिन होता है ना वो उसके प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए गया ही हुआ होता है लिली के साथ। तभी उसे कॉल आता है कि उसे अचानक से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने लग गया है। वो यही सारी बातें लिली को भी बताता है, साथ ही कहने लग जाता है कि वो उसका लकी चार्म है, जब से वो उसकी लाइफ में आई है तब से उसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। ये सब कुछ सुनकर ना जो लिली होती है वो भी हंसने लग जाती है। कुछ ही टाइम बाद जो जिन होता है वो उसे देखकर कहने लग जाता है कि अमीर होने के बाद हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएगी। थोड़ी देर बाद वो दोनों के दोनों घर पर आते हैं, जहाँ पर ना जिन लिली को देखकर कह रहा होता है कि तुम मेरा लकी चार्म हो, मुझे तो ना उस सना को कब से डिवोर्स देना था, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, नफरत होती थी मुझे उससे। और जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो ना तब से सब चीज़ें एकदम अच्छी होने लग गई है और तुम देखना बहुत ही जल्दी और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हमारे साथ होंगी।
जियान अपना काम कर ही रहा होता है, तभी असिस्टेंट उसके पास आता है एंड उसे देखकर कहने लग जाता है कि आपने जैसा जैसा करने के लिए कहा था, हमने सेम वैसा ही किया है एंड बहुत ही जल्दी जन को ना बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इन सारी बातों को सुनकर ना जियान बड़ा ही खुश हो जाता है एंड कहने लग जाता है कि अब ना जन को काफ़ी अच्छा खासा सबक मिलेगा दूसरों को धोखा देने का। एंड इसी तरीके से हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जन आराम से बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, तो तभी उसे कॉल आता है एंड कॉल में उसे क्या पता लगता है कि अचानक से जिस जगह पर उसने इन्वेस्टमेंट किया था वहाँ पर से उसे बहुत ही ज़्यादा लॉस होने लग गया है। इन सारी बातों को जानकर तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है एंड ज़ोर ज़ोर से लिली को बुलाने लग जाता है। लिली उसके पास आती है तो कहने लग जाती है कि क्या हुआ, जहाँ पर वो उसे बताता है कि उसकी कंपनी को बहुत ही ज़्यादा लॉस होने लग गया है। ये सब कुछ जानकर लिली कहती है, तुम तो कह रहे थे कि प्रॉफिट होने वाला था, अचानक से ये सब कुछ कैसे हुआ। चन कहता है कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया। तभी जो लिली होती है ना, वो पतली करी सी वहाँ से निकल पड़ती है कि कहीं उसे भी कुछ पैसे ना देने पड़े। और वो ये बात अच्छी तरीके से समझ आ गई थी कि अब उसका रोल उसकी लाइफ से ख़त्म हो गया था। तो वो क्या करती है कि अपना सारा सामान वगैरह पकड़ती है और वहाँ से निकल पड़ती है। उधर ही जो जिन था उसको तो गुंडे ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उसने उनसे भी उधार लिया हुआ था। साथ ही इतना बड़ा लॉस, अब तो वो परेशान हो गया था। वो लिली के पास जाता है मदद मांगने के लिए, उसके कुछ ज्वेलरी वगैरह मांगता है, लेकिन लिली तो वहाँ से फरार हो चुकी थी। अब एक और बड़ा उसे धक्का ये लगता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और लिली को ही हर जगह पर ढूंढने लग जाता है और कहने लग जाता है, इसका मतलब कि लिली इतने टाइम से मुझसे प्यार करने का नाटक कर रही थी और मेरा बेवकूफ़ बना रही थी, और वो उस टाइम से सना का साथ दे रही थी। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, मैं उसे इतना ज़्यादा प्यार करता था, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि लिली मुझे धोखा देगी। अब तो ना जिनके पास कोई और चारा नहीं होता है और उसे बार बार सना का ही नाम याद आ रहा होता है, इसलिए वो भागकर सना के पास चला जाता है। साथ ही उससे भीख मांगने लग जाता है कि वो उसके साथ अब और बुरा ना करे, क्योंकि वो ऑलरेडी पूरी तरीके से तबाह हो गया है। साथ ही वो ये बात भी समझ गया है कि उसे सना के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। तभी सना उससे कहती है कि काफ़ी लंबे टाइम से मैं तुम्हें ये बात समझाने की कोशिश कर रही थी, अब तुम्हें काफ़ी लेट समझ आया है, तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं तुम्हारी थोड़ी सी भी मदद नहीं करूँगी। जिन कहता है कि मेरे साथ इतना सब कुछ मत करो, तुम तो मुझे पसंद करती थी ना, आखिरकार तुम्हारा प्यार कहाँ चला गया। सना उससे कहती है कि वो प्यार उसी दिन मर गया था जिस दिन मैंने तुम्हें किसी और औरत के साथ देखा। तुम जानते हो, एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने मन पसंदीदा मर्द को किसी और औरत के साथ देखा ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और तुम्हें मैं कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। जब मुझे पता लगा कि तुमने मेरे साथ ये सब किया है, उसके बाद तुम्हारी सारी असलियत मेरे सामने आ गई और मैंने तुम्हें उसी दिन से छोड़ने का डिसाइड कर लिया था एंड तुम्हें सबक सिखाने का भी। तभी वो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स वालों को बुलाती है और उसके बाद जिनको वहाँ से बाहर फिकवा देती है। जिन अकेला उदास होकर बैठा हुआ होता है, तो तभी उसके सामने अचानक से सीसी आ जाती है। सीसी को वहाँ पर देखकर ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सीसी उसे देखकर कहने लग जाती है कि मैं जानती थी कि लिली तुम्हें धोखा देगी, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी धोखा नहीं दूंगी एंड यहाँ पर ना मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। जिन उसे बोलता है कि सच में। सीसी कहती है कि हाँ, और मेरे पास कुछ ऐसा प्रूफ है जिस वजह से ना जो सना है उसके सभी के सामने खिल्ली उठ जाएगी। जिसके बाद ना जिन उसे गले लगा रहता है एंड सीसी मन ही मन में कह रही होती है कि देखो तुम्हारी कैसे बैंड बजाती हूँ। कुछ टाइम बाद जो सीसी होती है वो रो को अपने साथ लेकर जा ही रही होती है, लेकिन तभी ना उसे सना देख लेती है एंड उसे रोक लेती है एंड इतने में ही वहाँ पर उसका हस्बैंड भी आ जाता है। उन दोनों को देखकर वो इतना ज़्यादा घबरा जाती है कि वो रो को अपने साथ ले जा ही नहीं पाती है एंड उसके बाद रो को उसी की मॉम यानी कि सना के पास सौंप देती है। तभी सना जो होती है सीसी को देखकर कहती है कि मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है, चलो मेरे साथ चलो। ऐसे ही कहकर ना वो सीसी को कार में बैठने के लिए बोलती है और कहने लग जाती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उसे पसंद करती थी, लेकिन वो तुम्हें पसंद नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा यूज़ कर रहा था। तुम उसके लिए लॉयल थी, लेकिन वो तुम्हारे लिए लॉयल नहीं था। जहाँ पर तुम्हारी इज्जत नहीं है वहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं चाहती हूँ क्या कि तुम किसी की लाइफ में मिस्ट्रेस बनकर रहो। तुम्हें ये कितना ज़्यादा पसंद करता है, तुम्हें इसे धोखा नहीं देना चाहिए था। साथ ही अगर तुम्हें मिस्ट्रेस बनकर उसके साथ रहना है तो तुम रह सकती हो, लेकिन एक लड़की होने के नाते मैं तुम्हें ये बोलना चाहती हूँ कि तुम्हें जिनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो उसने मेरे साथ किया है तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे साथ नहीं करेगा, और वो यही सब चीज़ें करता आ रहा है। जिसके बाद जो सीसी होती है वो जियान से माफ़ी मांगने लग जाती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे डिवोर्स मत दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। लेकिन जियान जो होता है वो कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें स्कूल टाइम से बहुत ज़्यादा पसंद करता था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है, तुमने मेरे प्यार की कभी भी कदर नहीं की, इसीलिए मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। और अब चाहे तुम कितने भी बहाने क्यों ना बना लो, लेकिन मैं इस फैसले से नहीं मुकरूंगा।
तभी जो सीसी होती है वो उनसे कहती है कि मुझे मेरी गलती का रियलाइजेशन है, तो इसलिए मैं तुम दोनों की मदद करना चाहती हूँ। मेरे पास कुछ प्रूफ है जिस वजह से जिन को हम जेल के अंदर डलवा सकते हैं और उसके बाद वो कभी बाहर भी नहीं आ पाएगा। कुछ ही टाइम बाद जो सना होती है ना वो जियान के साथ होती है एंड कहने लग जाती है कि सीसी ने हमारी मदद करने के लिए हाँ तो बोल दिया है, लेकिन मुझे ना जाने अभी भी उस पर भरोसा नहीं हो रहा है, क्या वो सच में हमारा साथ देगी। तभी जो जियान होता है उसे बोलता है तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा। मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वैसे भी सीसी को जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो थोड़ी तेज़ है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास तो हो ही गया होगा एंड जिन को सबक सिखाना वो भी चाहती थी, तो वो हमारी मदद कर सकती है। तभी इतने में ही जो सना होती है उसे पता लगता है कि इसके डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो इसीलिए वो दोनों के दोनों ना उसके डैड को देखने के लिए चले जाते हैं। एंड इस टाइम पर भी ना जो जियान होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से उसका साथ दे रहा होता है। सना जो होती है अपने डैड को देखकर ना वहीं पर ही रोने लग जाती है एंड कहने लग जाती है कि डैड प्लीज़ आप जल्दी से ठीक हो जाइए। डॉक्टर उसे देखकर कहता है कि आपके डैड का हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो सना जो होती है ना वो एकदम ब्लैंक हो जाती है। तभी जो जियान होता है उसे संभालता है और डॉक्टर को कहता है कि आप जल्द से जल्द इनके डैड का ऑपरेशन करें और उन्हें ठीक भी कर दीजिए। जिस तरीके से ये जियान जो था सना की केयर कर रहा था एंड वो उसे इतना प्यार कर रहा था, ये सब चीज़ें बिल्कुल ऑब्वियस थी कि वो उसे धीरे धीरे करके पसंद करने लग गया था। साथ ही उसे पता लग गया था कि सना कितनी अच्छी लड़की है, जो बहुत ही ज़्यादा लॉयल भी है। और वो सोच रहा होता है कि काश सीसी की जगह उसे सना जैसी वाइफ मिलती ना, तो उसकी लाइफ कितनी अच्छी होती और वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी रहा होता। उसकी लाइफ में भी खुशियाँ होती, एक हैप्पी मैरिड लाइफ होती। लेकिन तभी जो सना होती है वो बाहर आती है एंड इसी तरीके से वो अपने दोस्त टियान को कॉल लगाती है, लेकिन टियान उसका कॉल ही रिसीव नहीं करती है। इन सब चीज़ों को देखकर सना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी जियान उसे शांत करवाता है और कहता है कि एक काम करते हैं, जल्दी से घर पर जाकर देखते हैं। सना तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक होगी। कुछ ही टाइम बाद वो दोनों के दोनों जब घर पर जाते हैं तभी जाकर देखते हैं कि जो टियान है वो रो को जिनके पास लेकर जा रही है। इन सब चीज़ों को देखकर ना वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, सोचने लग जाती है कि उसकी खुद की दोस्त के साथ धोखा कर रही है। तभी वो देखती है कि जो जिन होता है वो टियान को देखकर कहने लग जाता है कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। वैसे तो मैं अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और वाकई में तुम भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो, तुम चाहो तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो। लेकिन जो टियान होती है वो मना कर देती है एंड कहती है कि जितने पैसे तुमने मुझे देने के लिए कहे थे वो मुझे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगी। तभी जो सना होती है वो वहाँ पर आ जाती है एंड टियान ना कार से बाहर निकल जाती है। टियान उसे कहती है कि एक बार मेरी बात का एक्सप्लेनेशन सुनने की कोशिश करो। सना उसे देखकर कहने लग जाती है कि मुझे तुम्हारा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना है। मुझे पता लग गया कि तुम कैसे दोस्त हो, मैंने तुम पर कितना ट्रस्ट किया था, तुम जानती थी कि मैं कितनी उदास हूँ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी जो जिन होता है वो कहने लग जाता है कि तुम दोनों आपस में ही लड़ लो, मैं तो तुम्हारी बेटी को लेकर जा रहा हूँ। और हाँ सना, इस बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी चाहिए तो 50 मिलियन फटाफट से मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देना। अदरवाइज़ तुम इस बात को अच्छे से जानती हो कि मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सना उससे बोलती है कि तुम ऐसी बातें कैसे बोल रहे हो, ये जितनी मेरी बेटी है उतनी तुम्हारी बेटी भी तो है, तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिन, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरी बेटी के साथ कुछ मत करना। लेकिन जो जिन होता है वो उसकी एक बात भी नहीं सुनता है एंड उसके बाद अपनी गाड़ी को वहाँ से लेकर चला जाता है। सना जो होती है वो वहीं पर ही रोने लग जाती है एंड कहने लग जाती है टियान को देखकर कि अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना टियान, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो तुम मुझसे मांग लेती, तुम्हें ये सब चीज़ें करने की क्या ज़रूरत थी। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती थी, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया है। जिसके बाद टियान रोने लग जाती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन तभी सना उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। एंड इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो जिन होता है ना उसने छोटी सी रो को बांधा हुआ था कुर्सी से एंड वो उसे देखकर कह रहा होता है कि तुम्हारी मॉम ना बहुत ज़्यादा बुरी है, तुम उनकी बातों में बिल्कुल भी मत आना, तुम्हारे डैड तुम्हें प्यार करते हैं, क्या करूँ पैसों के लिए मुझे तुम्हें किडनैप करना पड़ा, और अगर तुम्हारी मॉम टाइम पे यहाँ पे नहीं आई ना तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ना सना की एंट्री हो जाती है एंड इसी तरीके से जियान भी वहाँ पर आता है, जो कि जिनको बहुत ज़्यादा मारता है। और तभी सना जो होती है अपनी बेटी को गले लगा लेती है और कहती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाती हूँ। जिन जो होता है जियान को देखकर कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम इस लड़की का इतना साथ क्यों दे रहे हो, तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है, कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही हो। लेकिन जो जिन होता है
वो दोनों इसकी बातों को इग्नोर मारकर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो जिन होता है अब उसके पास घर भी नहीं रहा था। वो ना सड़कों पर बैठा हुआ होता है कि अचानक से वहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं, जो दोबारा से उसे देख कर कहने लग जाते हैं कि ये तो वही लड़का है ना, मारो इसे और इसका फ़ोन वगैरह सब चीज़ छीन लो। वो सभी ना उससे उसकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को छीन लेते हैं एंड बेचारे जिन को अच्छे तरीके से धो लेते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। एंड जिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो कहने लग जाता है, मेरे साथ आज जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके पीछे सना का ही हाथ है। इन गुंडों को भी पक्का उसने ही भेजा होगा। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा एंड उससे हर एक चीज़ का बदला लूँगा। बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है ना वो, जब से जियान उसके साथ आया है, क्योंकि वो पावरफुल है। लेकिन मैं ना अब उसकी ऐसी बैंड बजाऊंगा कि वो मुझे याद रखेगी। कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं कि वही लड़का जो कुछ टाइम पहले उसके लिए फॉर्म्स लेकर आया था, वो जिन को ना सना के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता है एंड इसी तरीके से उसे ना वहाँ पर लेकर आ भी जाता है। जिन उसे देखकर कहने लग जाता है कि तुम्हें कन्फर्म है ना, कहीं वो सना यहाँ पर मौजूद तो नहीं है। लेकिन तभी वो लड़का कहता है कि बिल्कुल भी नहीं है, तुम आ जाओ और मैं निगरानी रख कर रहता हूँ। तुम फटाफट से उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को चुरा दो, उसके बाद हम दोनों के दोनों यहाँ से चले जाएंगे। देखना अगर हम उनको चुरा लेंगे ना, उसके बाद तो हमारी बहुत ज़्यादा मज़े हो जाएगी। एंड इसी तरीके से हम देखते हैं कि वो ना उसका लैपटॉप खोलता है, लेकिन उसे उसका पासवर्ड ही पता नहीं होता है। जहाँ पर ना उसका दोस्त से देखकर कहने लग जाता है कि क्या पता उसने अपनी बेटी की डेट ऑफ बर्थ रखी हो। एंड इसी तरीके से वो बेटी की डेट ऑफ बर्थ डालता है, तो उसके बाद वो खुल भी जाता है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि कहाँ पर उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं एंड जो जिन होता है उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को चुराने लग जाता है। लेकिन वो एक सबसे बड़े ट्विस्ट से अनजान था। कुछ ही टाइम बाद वो उन सारी चीज़ों को अपने पेन ड्राइव में भर लेता है। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है सना की एंड उसके साथ जियान भी वहाँ पर मौजूद होता है। जिन ना एकदम चौड़ में अपनी जैकेट को निकालता है एंड कहने लग जाता है कि भाई देखो, अब तो मैंने तुम्हारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को चुरा लिया है एंड ये सारी चीज़ें ना मेरे पास है। तुम ना मुझे पैसे दे दो, मैं इनको कहीं भी वायरल नहीं करूँगा। जहाँ पर जो जियान होता है वो कहने लग जाता है कि तुम जानते हो कि जिस तरीके से तुमने इसके डॉक्यूमेंट चुराए हैं ना, इसके लिए तुम्हें पूरी ज़िंदगी अपनी जेल पर बितानी पड़ेगी। तो तभी जिन कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं जेल पे ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम दोनों के पास कुछ प्रूफ्स है नहीं है ना, तो चुप हो जाओ और फालतू की बकवास मत करो। तुम दोनों को बस चढ़ाने का काम आता है, लेकिन असल में तुम में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। तुम्हारे ऑफिस का ही आदमी तुम्हें धोखा देकर मेरे लिए काम कर रहा है। ऐसा ही कहकर ना वो अपने दोस्त को धन्यवाद करता है। जहाँ पर उसे कुछ ही टाइम बाद पता लगता है कि तुम्हारा जो दोस्त है ना, वो उसके लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि वो तो सना के लिए काम कर रहा है। एंड ये सब चीज़ भी उसने सना के ही कहने पर की है। सना को ना उसकी बातों को सुनकर बड़ा ही हंसी आती है। एंड वो जब उसे ये सारी बातें बताती है ना, तो जिनका मुंह देखने लायक था। उसे तो पहले बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता है। उसके बाद जब वो उस लड़की से पूछता है ना, तो वो लड़का उसे बताता है कि डेफिनेट सी बात है, मैं सना के ही साथ रहूँगा, क्योंकि वो सही है, साथ ही तुमसे ज़्यादा मेहनती भी। सना उसे देखकर कहने लग जाती है कि जन, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे करियर को बर्बाद कर दूंगी, और देखो आज मैं उस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हूँ। अब तो मेरे पास एविडेंस भी हो ही गया है कि तुमने मेरी कंपनी से मेरे डॉक्यूमेंट्स को चुराने की कोशिश की है। अब देखो, अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में बिताने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने भी मुझे इसी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की थी ना, तो अब देखो तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। जहाँ पर जो जिन होता है वो कहने लग जाता है कि अपनी बकवास बंद रखो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तुम्हें लगता है कि ये सब कहानी तुम पुलिस वालों को बताओगी और वो तुम्हारी बातों को सच भी मान लेंगे, तो तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। इतने में ही ना वहाँ पर एंट्री हो जाती है सीसी की एंड सीसी वहाँ पर आकर कहने लग जाती है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, पर दरअसल मैं तो सना के साथ थी। एंड उसी ने मुझे बताया कि तुम कितने बड़े मक्कार हो। तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मेरे पास है। मैं सना की मदद करूंगी, साथ ही तुम्हें जेल में भी डलवाऊंगी, बिकॉज आई हेट यू। तुमने मेरी फीलिंग के साथ खेला है। जिसके बाद वो सीसी के पास जाता है एंड दोबारा से उसे मैनिपुलेट कर कर कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा ना करो। तभी सीसी उसे खुद से दूर कर लेती है एंड कहने लग जाती है कि अपनी बकवास बंद रखो, पता है मुझे तुम कितने बड़े चीटर हो। इतने में ही ना वहाँ पर लिली की भी एंट्री हो जाती है एंड लिली ना जैसे ही वहाँ पर आती है, तो जिन उसे देखकर कहने लग जाता है कि मैं जानता था कि तुम तो मुझे छोड़कर जाओगी नहीं, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकती हो। तो तभी जो लिली होती है ना, वो हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम जैसे इंसान से प्यार कौन करेगा, जो अपनी वाइफ का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा। और मैं भी तुम्हारे साथ सिर्फ बस प्यार करने का नाटक कर रही थी सना के कहने पर। सना ने मुझे ये सब चीज़ें करने के लिए कही थी। और एक बात बताऊँ, रियल लाइफ में भी अगर मुझे तुम जैसे लड़के से प्यार होता ना और सच्चाई पता लगती, तो मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करती, क्योंकि तुम एक बहुत ही गंदे इंसान हो जिसने अपनी वाइफ, अपनी बेटी
बेटी एंड सभी को धोखा दिया है। तुम प्यार करने लायक इंसान नहीं हो, तुम्हें तो अपनी पूरी ज़िंदगी जेल पे बितानी चाहिए। उसकी बातों को सुनकर ना जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो क्या ही करता। इतने में ही वहाँ पर दोबारा से एंट्री हो जाती है टियान की एंड टियान वहाँ पर आकर सबसे पहले तो अपनी बेस्ट फ्रेंड से माफ़ी मांगती है और कहने लग जाती है कि मैं भी अपना गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हूँ। साथ ही पुलिस वाले को बता दूंगी कि किस तरीके से इसने तुम्हारी बेटी को किडनैप करने के लिए मुझे पैसे दिए थे। अब जो जिन था ना वो पूरे तरीके से फँस चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्या करे। उसके बाद ना वो माफ़ी माँगने लग जाता है सना से, तभी ना वहाँ पे कुछ लड़के उसे पकड़ते हैं एंड कहते हैं कि जल्दी से इन डिवोर्स पेपर पर साइन करो। जिसके बाद जो जिन होता है ना हारा थका मजबूर बेचारे को करना ही पड़ता है उस डिवोर्स पेपर पे साइन एंड तभी वहाँ पर आ जाते हैं पुलिस वाले भी एंड पुलिस वाले उसे देखकर कहने लग जाते हैं कि बेटा अब तो अपनी पूरी ज़िंदगी तुम जेल पे ही गुजारना, बिकॉज़ तुमने इतने सारे कारनामे जो किए हैं। इस तरीके से जो जिन था उसका आज सब कुछ ख़त्म हो गया था एंड सना ना ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। कुछ ही टाइम बाद वो उन सभी को थैंक्स बोलती है और कहने लग जाती है कि अगर आपने मेरे साथ बुरा किया भी है, उसको मैं सबको भूल जाऊँगी, बिकॉज़ आज आप सभी ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है एंड मैं आप सभी का ये एहसान अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भुला पाऊँगी, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही आज मुझे इंसाफ़ मिल पाया है। अगर तुम लोग मेरा साथ नहीं देते ना, तो जिन जैसे इंसान की असलियत सभी के सामने लेकर आना एंड उसे जेल के अंदर डलवाना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। इसीलिए मैं आप सभी का अपने दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस तरीके से ये जो सीन होता है ये यहीं पर ही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो हमारा जियान होता है, फाइनली वो रो को अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रहा होता है एंड जो प्यार रो को अपने डैड से नहीं मिला था, वो प्यार उसे जियान से भर भर कर मिल रहा था एंड वो रो को बड़ी लाड से रखता है, उसे ऐसा फील कभी भी नहीं करवाने देता जैसे कि उसके डैड नहीं है, उसे वो अपनी ही बेटी की तरह प्यार किया करता था। एंड सेम उधर ही हमारी जो सना होती है, फाइनली उसने अपना एक नाम बना दिया था जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन उसके साथ काम करना चाहते थे एंड साथ ही वो काफ़ी लोगों की इंस्पिरेशन भी बन चुकी थी। एंड इसी तरीके से सना बोलती है कि प्यार करना बुरा नहीं है, लेकिन प्यार कर कर खुद को खो देना ये बहुत ज़्यादा बुरा है, जो कि सना ने किया था। एंड इसी वजह से उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा बुरी बन गई थी कि उसका पति भी उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहा था। इसी तरीके से ये जो स्टोरी होती है ये यहीं पर ही ख़त्म होती है। सो आई होप गाइस कि आप सभी को ये ड्रामा पसंद आया हो। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नए ड्रामे के साथ। तब तक के लिए बाय।